बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था, हमने ये देख लिया था कि अगर मेरे पास कोई लाइन गिवन हो, ठीक है, अगर उससे मेरे पास कोई दो लाइन परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, तो उसके इसमें अगर मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना तो हम कैसे निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी देख चुका है। बेसिकली टॉपिक में थोड़ा बहुत आई नो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और कुछ भी यहाँ पे लेंदी नहीं, बस यहाँ पे हमें एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाता है। एंड दूसरा मोटिव जो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन को कराया ना, बस हमें वैसे एज इट इज हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर कहीं भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना। बेसिकली यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा कि कैसे दे रहा है, यहाँ पे समझना है कि मेरे पास कोई लाइन है। अब लाइन बोलता है कि क्या किसी भी दो लाइन के क्या मेरे पास परपेंडिकुलर, इन दैट केस मुझे इस लाइन का क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मेरे पास इस जो लाइन जिससे मेरे पास किसी फिक्स पॉइंट से पास करा होगा, सिंपली उसका इक्वेशन लिखूंगा एडिशन फॉर्म में। जैसे मैंने लिखा उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो तो पता नहीं मुझे, ठीक है यार, फिक्स पॉइंट तो पता है कि हाँ इस पॉइंट से मेरे पास करा, नो डाउट मैं लिख लूंगा, लेकिन मुझे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है नहीं पता है, तो वही मुझे निकालने के लिए मैं इन दोनों लाइन का हेल्प लूंगा। इन दोनों लाइन का कैसे हेल्प लूंगा, अगर मेरे पास कोई दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर, देन इन दैट केस क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। एट और ऑल्सो मुझे एक बात पता है, वही कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे पास ये होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। वहां पे भी डायरेक्शन रेशियो मेरे पास जीरो हो रहा होता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या इंडिकेट कर रहा होता है, डायरेक्शन रेशियो को, डीआर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमें ये यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर मेरे पास कोई लाइन होगा और कोई लाइन अगर बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर है, दैट इन दैट केस उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होता है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। नो डाउट ये हमें क्लियर हो गया। अगर मान लो ये तो हमने देखा जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन देखा कि कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन प्रेजेंट था, अगर उसी की जगह अगर मान लो मेरे पास अगर वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन प्रेजेंट होता देन उसको कैसे सॉल्व करते, तो हमें क्वेश्चन देखना। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू the point given at 2 minus 1 3 and find the equation of line passing through the point 2 minus 1, ये minus 1 है, 2 minus 1 3 2 sorry to the line। हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है, लेटर से r वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू, एंड ये मुझे गिवन है किताबी, एक तरीके से किताबी क्वेश्चन, बुक इस क्वेश्चन है, ठीक है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। एंड दूसरा जो मेरे पास लाइन है वो मुझे गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू, मेरे पास पेज का मैं तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँ छोटा छोटा लिखने का जिससे समझ में आ जाए। आर वेक्टर इक्वल टू गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, यहाँ पे प्लस इसके आगे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लस म्यू, और ये मुझे गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मुझे बोले यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लगाना भूल गया, परपेंडिकुलर टू ये शॉर्ट फॉर्म, ये हमें इंडिकेट किसको, क्या सिंबल किसको डिनोट करता है, परपेंडिकुलर को डिनोट करता है। क्वेश्चन हमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट। मेरे पास हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, जो मेरे पास क्या हो रहा है, पास हो रहा है किसी पॉइंट से, लेटर से ये मेरे पास क्या लाइन है, ठीक है, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास करा है, लेटर से उस फिक्स पॉइंट का नाम है लेटर से 2 माइनस 1 एंड 3, ये मुझे गिवन है। बोल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और क्या मेरे पास किसी दो लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द, एक तो लाइन मेरे पास ये गिवन है एंड दूसरा लाइन मेरे पास क्या है, ये गिवन है। अब मन में यार ये एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है यार, यहाँ पे लैम्डा गिवन है, यहाँ पे म्यू क्यों गिवन है, ये डीवीडी मार के इसलिए, अरे फोन में क्या स्मेल जाता है, ठीक है, ऐसे मुझे लगा सामने इसलिए स्मेल जा रहा है, ये फोन में डीवीडी मार्कर में स्मेल बहुत ज़्यादा करता है। तो ये लैम्डा है और ये बेसिकली क्या म्यू है। तो यहाँ पे मन में आ रहा है क्वेश्चन, यार ये लैम्डा और यहाँ पे म्यू ऐसा क्यों डिफरेंट है यार, हमारे पास यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकता था, कोई भी यहाँ पे मुझे कांस्टेंट को ऐड करना होता है। तो एक बार मैंने लैम्डा को ले लिया, दूसरी बार हमने क्या लिया, म्यू के लिए। ये देख के घबराने नहीं कि म्यू भी क्या एक तरीके से कांस्टेंट है, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरे को दो लाइन का इक्वेशन, एक तो दिस और ये दिस लाइन, तो ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर किसके, इस लाइन के। तो लेटेस्ट इसका नाम देता हूँ मैं L1, इस लाइन का नाम दे दिया L2, और कहीं भी दूसरा लाइन बना दो इसी के आसपास जहाँ मन करे, और ये मेरे पास क्या L3 है। मीन्स L2 और L3 जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, L1 से। मुझे क्या करना है, L1 लाइन का इक्वेशन निकाला। यार ये तो कुछ अभी जाना पहचाना सा लग रहा है, मैं अभी जस्ट पढ़ के आऊँ कि अगर मेरे पास कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो किसी लाइन के, इन दैट केस अगर मुझे उस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं यार। वही यहाँ पे फंडा, बट यहाँ पे बस उसने क्या किया डिफरेंट, मुझे क्या कर दिया, बस उसने यहाँ पे मुझे डिफरेंट ये दे दिया कि जो यहाँ पे जो मुझे कार्टेशियन फॉर्म में देता था उसके जो इसने क्या किया, मुझे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे दिया। मैंने बोला वेक्टर फॉर्म में दिया फिर कार्टेशियन फॉर्म में दिया, दोनों तो एक ही मतलब, हमें सब कुछ सॉल्व करना हमें आता है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन हमें क्या बोला, एक ये लाइन है, पहले जैसे मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम ड्रॉ करना रफ में, फिर खुद से सोचा मेरे पास ये L1 है, क्वेश्चन को ना विजुअलाइज करना आना चाहिए। L1 मेरे पास लाइन है, मैंने कुछ भी मान लिया लाइन L1 है, मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये मेरे पास लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास करे, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 1, 3 मेरे पास ये नो डाउट गिवन है। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये मेरे पास क्या है, जो ये है कि जो लाइन है L1 वो परपेंडिकुलर है किसके, दो लाइन जो ये मेरे पास दो लाइन से क्या परपेंडिकुलर है। तो मैंने इसको मान लिया L2 और ये क्या मेरे पास L2 L3। तो L2 का मेरे पास इक्वेशन गिवन है दिस, L2 का मेरे पास इक्वेशन गिवन है R वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, नो डाउट। और वहीं मेरे को L3 का इक्वेशन लेटर से गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू इंटू कितना गिवन है मुझे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, नो डाउट ये मुझे गिवन। सिंपली हमने ये देखा मेरे पास कोई लाइन है जो जिससे क्या मेरे पास दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक तो L2 और एक L3, तो उस लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है। अब मुझे सिंपली करना है कि L1 लाइन का मुझे इक्वेशन निकाले। यार L1 लाइन का इक्वेशन कैसे निकालूं? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो कभी भी वेक्टर फॉर्म में गिवन, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर का कभी भी क्वेश्चन है ना, कभी भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिंपली सॉल्व करूंगा किसमें, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही सॉल्व करूंगा। यार कार्टेशियन फॉर्म के अंदर सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पर तो वेक्टर गिवन है, तो मैंने बोला तेरे को वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता। मैंने बोला बिल्कुल मुझे कन्वर्ट करना आता है। अगर तेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में गिवन क्या उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना, कभी भी मेरे पास परपेंडिकुलर टाइप का क्वेश्चन हो, या तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो या फिर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिंपली सॉल्व करूंगा किसके अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही मैं सॉल्व करूंगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये हो गया। हम मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो अब हमें यहाँ पे देखना है। थोड़ा बहुत तो मतलब कि मेरे से पहले आइडिया आ गया हो कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपली मुझे पता है कि मुझे लिखना है क्या, L1 लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो L1 लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले मेरा मेन मोटिव क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। अब एग्जामिनर को क्या पता है L1 लाइन कौन सा, इसलिए मतलब डायग्राम वहाँ पे बना देना, शो करने से पता चले कि L1 कौन है, L2 के L3 कौन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, मैं चाहता हूँ L1 लाइन का इक्वेशन लिखना, और किसके अंदर मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन L1, और मैं चाहता हूँ किसके अंदर कैसा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन लिखूँ या फिर कार्टेशियन फॉर्म। मैंने बोला नहीं, मैं कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अगर मेरे पास परपेंडिकुलर का केस आ गया तो मैं उसको हमेशा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर सॉल्व करूंगा। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर सॉल्व करने का लिए फॉर्मुला क्या होता है, x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू कितना होता है मेरा z माइनस z1 बाई c1 होता है। अब मन में आ रहा होगा यार इसने ये यहाँ पे पॉइंट पैरेलल फॉर्मूला क्यों यूज करा, 2 पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज करा बिकॉज क्या यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट गिवन नहीं गिवन है। तो सीधे सीधे कॉमन सेंस है कि जब तक अगर मेरे को बोलता है ये लाइन किसी 2 फिक्स पॉइंट से अगर पास करो तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट से पास करा, इसलिए मैं पॉइंट पैरेलल फॉर्मूला का कार्टेशियन फॉर्म यूज करूंगा। तो सिंपली x, ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होती है x1 y1 z1 होता है, तो ये मेरे पास हो गया x माइनस x1 कितना हो गया 2, a1 मुझे नहीं पता, a1 नहीं लेटर से a मान लेते हैं हम, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 मुझे कितना गिवन है -1 डिवाइड बाय बी इक्वल टू कितना होता है z माइनस z1 मुझे कितना गिवन है 3 डिवाइड बाय कितना हो गया c, इसको और मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो गया मेरे पास x माइनस 2 डिवाइड बाय a इक्वल टू वाई माइनस माइनस कितना हो गया +1 डिवाइड बाय कितना हो गया b इक्वल टू कितना हो गया z माइनस 3 डिवाइड बाय कितना हो गया c। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन L1 आ गया। लेकिन यार मैंने जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लिखा, इसने मेरे से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा, बोला यार ना तो मेरे पास a b और c, इसका तो मुझे वैल्यू है ही नहीं। मैंने बोला हाँ यार तेरे पास डायरेक्शन dr का तो तेरे पास वैल्यू है ही नहीं, अब तू dr को निकालेगा कैसे। उसने बोला dr को निकालने के लिए अभी भी जस्ट थोड़ा टाइम पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि अगर मेरे पास मेन मोटिव क्या है, हमारा परपेंडिकुलर 2 लाइन अगर मेरे पास गिवन और वो क्या परपेंडिकुलर हो, तो उसको मेन मोटिव क्या होता है उस क्वेश्चन का, सिंपली हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है। अब डायरेक्शन रेशियो निकाला कैसे है, मैंने बोला डायरेक्शन रेशियो मुझे निकालना, चुपचाप से मैंने क्या किया, मैंने बोला जो तेरे पास L2 और L3 लाइन है ना उसका चुपचाप से पहले मुझे डायरेक्शन रेशियो लिख दिया। तो मैंने लिखा डायरेक्शन रेशियो ऑफ और देखो बीच में थ्योरी वगैरह लिखते, बीच में थोड़ा बहुत अगर लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो लिखते रहना कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 आर प्रोपोर्शनल टू ABC, देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 दैट इज, अब मेरे पास एक सेकेंड, मेरे पास L2 का इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप माइनस 2 कैप प्लस के कैप। अब मुझे ये L2 का मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है, इसमें से कौन सा होगा। यार मुझे इतना पता है, जो मेरे पास ये क्या होता है बेसिकली बी वेक्टर होता है, जो बी वेक्टर होता है वही मुझे डायरेक्शन रेशियो बताता है। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या है यहाँ पे गिवन है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप मुझे गिवन, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। तो यही मेरे पास क्या होता है डायरेक्शन रेशियो बताता है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे जानना है, अगर कोई वेक्टर प्रेजेंट और उसका डायरेक्शन रेशियो जानना, तो सिंपली क्या होता है मेरे पास उसके कोएफिशिएंट आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है -2, के कैप का कोएफिशिएंट कितना है -1। तो इस मेरे पास ये जो L2 वेक्टर है, L2 सॉरी लाइन, उसका मेरे पास डायरेक्शन रेशियो कितना है 2 - 2 1। कैसे आया यार, सिंपल सी बात, हमें ये देखना है यहाँ पे, जो मेरे पास ये होता है बेसिकली, जो मेरे पास ये क्या होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, जो मेरे पास ये बी वेक्टर बेसिकली होता है, ये हमें क्या बताता है डायरेक्शन रेशियो बताता है, ये हमें पॉइंट क्लियर है। तो ये मुझे डायरेक्शन रेशियो बताता है, सिंपली मेरे पास आई कैप जे कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा डायरेक्शन रेशियो बताएगा। तो सिंपली मैं L2 का जो मेरे पास होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या लिख सकता हूँ 2 -2 एंड कितना हो गया 1, ये मैंने लिख दिया L2 का डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूँ L3 का, ये समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन रेशियो में कैसे लिख रहा हूँ। यार मुझे सिंपली पता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है, जो बी वेक्टर बेसिकली जो मेरे पास होता है ना वो मेरे पास किसकी तरह काम करता है डायरेक्शन में हमें बताता है। और वही हमारा ये जो बी वेक्टर होता है ये बेसिकली आता है कहाँ से, डायराइव करके, मैंने ऑलरेडी बताया जब हम डेरिवेशन देख रहे थे, ये बी वेक्टर जो हमारे पास डायराइव करके आता है वो डायरेक्शन रेशियो से ही आता है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ जो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप क्या होता है मेरे पास बी वेक्टर होता है, इसी का मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन क्या मुझे देगा dr मुझे देगा नो डाउट। तो मैं अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ अगर मैं L3 लिखना चाहूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अगर मैं L3 लिखना चाहूँ तो सिंपली अब इसकी बारी में ये बी वेक्टर है,
अब बी वेक्टर से तो बी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप मुझे गिवन, इसी का मुझे क्वेश्चन क्या देगा, मुझे डीआर देगा। तो आई कैप का क्वेश्चन 1, जे कैप का क्वेश्चन 2, के कैप का क्वेश्चन कितना होगा 1, तो L3 का मेरे पास कितना होगा 1 2 2, ये मेरे पास डीआर डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आया कि मैंने डायरेक्शन रेशियो L2 और L3 और L कैसे हमने लिखा। अब मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे कि मुझे ABC मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे हम ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है जो मेरे पास ये लाइन है L1, ये मेरे पास है L2 और ये मेरे पास लाइन है L3, ठीक है। मुझे पता है L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है, L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर। मुझे हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जैसे वहाँ पे मुझे पता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड हमें एक और चीज़ पता है L1 जो है वो परपेंडिकुलर किसके साथ, L3 के साथ। अरे यार सीधी सी बात है, हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस चुका। जो मेरे पास लाइन L1 है वो क्या है परपेंडिकुलर किसके, L2 और L3 क्या है इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। तो इन दैट केस बोल सकता हूँ L1 इज परपेंडिकुलर, L1 और L2 आपस में क्या L1 L2 परपेंडिकुलर है। सिमिलरली बोल सकता हूँ L1 L3 के आपस में परपेंडिकुलर है, ये हमने बोल दिया। अब मुझे पता है कि दो लाइन या फिर दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है बेसिकली, तो उस केस में उसका क्या होता है, मेरे पास डॉट प्रोडक्ट जो होता है इन दोनों लाइन का आपस में क्या होगा 0 होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली क्या बोल सकता हूँ A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो सिंपली मुझे पता है L1 वेक्टर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर का वैल्यू कितना होगा 0 होगा मेरे पास। ये पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ B1 वेक्टर यहाँ पे 3 है तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर B3 वेक्टर का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। यार ये B1 B3 क्या है, B1 B3 क्या है, सिंपली यार देख तेरे पास लेटर से मान ले, ये तेरे पास क्या है मैंने मान लिया ये B2 है और ये क्या है मैंने लेटर से मान लिया B3। ये जो अगर डॉट प्रोडक्ट अगर कभी भी कर रहा होगा सिंपली ये B1 ये B2 है क्या B3 और B1 कौन है तेरे पास ABC, तेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास ये ABC है। हमें एक चीज़ पता है कि अगर मेरे पास कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। लेकिन ये क्या होता है जब वेक्टर फॉर्म होता है। लेकिन मैं तो यहाँ पे मैंने क्या भी बताया कि अगर मेरे पास कभी भी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन की या फिर कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन, मैं सिंपली किसका यूज करूँगा, मैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो मुझे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मुझे पता है अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है इन दैट केस क्या होता है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। एग्जाम में यहाँ पे ऐसे रो देकर नहीं, एग्जाम में नीचे सॉल्व करना गॉट माय पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे भी भाई A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 का क्या होगा, अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है उन दोनों लाइन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ये हमें पॉइंट क्लियर है। अगर वहीं अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर बात करूँ तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 का क्या होता है 0। ये बेसिकली क्या होता है डीआर ये होता है और B1B2 भी तो डायरेक्शन रेशियो हमें बताता है। तो अब सिंपली मुझे A1A2 B1B2 C1C2 का मुझे वैल्यू लिखना और सिंपली सॉल्व करना जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो लेटर से इसको मान लेते हैं, ये मेरे पास है A1, ये A2, ये सॉरी A1, ये मेरे पास है B1, ये कितना है C1 और लेटर से इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास गिवन है A2, ये मेरे पास है B2 और ये क्या मेरे पास गिवन है C2। तो A1 इंटू A2, A1 कितना है 2, A2 कितना गिवन है मेरे पास A प्लस B1 मुझे कितना गिवन है यहाँ पे -2, B2 मेरे पास कितना गिवन है B प्लस C1 मुझे यहाँ पे कितना गिवन है 1 इंटू C2 मुझे वहाँ पे कितना गिवन है C इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो गया 2A माइनस 2B प्लस C। सेम वही फंडा है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, सेम एज इट इज हमें सॉल्व करना। अब इसकी बारी, अब चलो इसको मान लेते हैं कुछ। इसको मान लिया मैंने A1, इसको मान लिया मैंने B1, इसको मान लिया मैंने B2 सॉरी C1 A1 B1 C1 और इसको वही A2 B2 C2। तो A1 मेरे पास कितना गिवन है 1, A2 मेरे पास कितना गिवन है A प्लस B1 मेरे पास गिवन है 2, B2 मेरे पास कितना गिवन है B प्लस C1 मुझे कितना गिवन है यहाँ पे मेरे पास 2, C2 मेरे पास वहाँ पे कितना गिवन है C इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको सॉल्व करूँगा तो A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू कितना आ गया 0 हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि क्या कर रहा है बाउंस बैक और क्या A1A2 लिख रहा है, क्या A1A2 लिख रहा है, क्या फिर A2 B2 C2 लिख रहा है, ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है बाउंस बैक जा रहा है। बिल्कुल भी बाउंस बैक नहीं जाना चाहिए। हमें एक पॉइंट यहाँ पे समझ के चलना है कि बेसिकली हमें बोल क्या रहा है कि अगर L1 और L2 अगर मेरे पास अगर कभी भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, मैंने पहले इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन इसलिए मैंने पूरा बता दिया। अब मैं चाहता तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट नोट डाल के लिखा चला जाता, लेकिन मैं इसलिए वहाँ पे बता दिया ताकि हमें पता तो चले कि A1A2 B1 B2 एक्चुअली में होता क्या है। तो हमें एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आ गई कि अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा इन दैट केस उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरा 0 होता है, पहली बात। और दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ कि अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर होगा तो A1A2 प्लस B1 B2 प्लस C1C2 का क्या होगा 0 होगा। सिंपली किसी को भी यहाँ पे A1 B1 मान लिया, किसी को भी A2 B2 C2 मान लिया। अब मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा क्यों क्या A2 B2 C2 सिर्फ इसी को ही मान सकता हूँ, मेरा मन करे मैं इसे A1 मानूँ, मेरा मन करे इसे B1 मानूँ, क्या मन को C1, मैंने बोला बिल्कुल मान सकता है बट हमें ABC के अलावा कोई भी अल्फाबेट नहीं लेना है। सिंपली हमने कर लिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब हमें सिंपली नामकरण करना है। तो लेट अस इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको नाम दिया सेकंड और इस इक्वेशन को नाम दिया 3। अब हमारा मेन मोटिव क्वेश्चन हम क्यों ये सब सॉल्व करें, मुझे ABC का वैल्यू चाहिए, इसके लिए तो मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ। तो सिंपली ABC का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सॉल्विंग वही जो हमने सेम वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज वही स्टेप है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे दिया। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को, मुझे सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही सॉल्व करना है। अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही हमें जैसा भी क्वेश्चन गिवन हो, हमें परपेंडिकुलर का हमें कोशिश करना है उसको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर सॉल्व करना। जो दो इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने बताया ना कि अगर कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा देन इन केस में इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो बहुत काम आने वाला है ये सारे नोट्स। जो 11.2 का जो हमारा एक्सरसाइज है ना उसके अंदर भी ये सारे नोट्स हमारे पास काम आने वाला है। तो इसको लिखते हैं सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ये हम ऑलरेडी पता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम कैसे इसको सॉल्व करें, सबसे पहले मुझे गिवन है 2a, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ वापस से जिससे क्लियर हो जाए। 2a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, और ये यहाँ पे मुझे गिवन है a प्लस 2b प्लस कितना गिवन है 2c इक्वल टू मुझे गिवन है 0। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे abc गिवन है सिंपल एज इट इज यहाँ पे अल्फाबेट लिखूंगा। यहाँ पे a हो गया इक्वल टू, यहाँ पे b के साथ क्या गिवन है माइनस b इक्वल टू कितना हो गया c। प्राइस होगा यार यहाँ पे सिंबल माइनस होगा तो क्या मुझे माइनस पुट करना है? मैंने बोला बिल्कुल, जो यहाँ पे जैसा सिंबल होगा ना, अगर यहाँ पे अगर माइनस ए होता तो मैं माइनस ए लिखता, अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस बी है इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस बी लिखा, अगर यहाँ पे माइनस सी होता तो मैं माइनस सी। जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स होगा नो डाउट मुझे, अरे यार स्केच पता नहीं बार बार चलता है फिर बंद हो जाता है। जो भी मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स रहेगा ना वो तो मुझे यहाँ पे लिखना ही लिखना है, जैसा यहाँ पे सिंबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे लिखना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप सिंपली क्या करूँगा, नीचे इसके डिवाइड लगाया, डिवाइड लगा। अब मुझे सिंपली करना क्या, अब हमें सिंपली एक काम करना है। अब मुझे ए के नीचे वैल्यू लिखना है, ए को छुपा दिया, बचा कितना मेरे पास, बच गया बी और सी बचा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया -2, बी का क्वेश्चन कितना है -2 इंटू कितना हो गया, सी का क्वेश्चन कितना है 2, माइनस बीच में लगा। अब क्या होगा, बी का क्वेश्चन कितना है 2, सी का क्वेश्चन कितना है 1। ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है ना, ये कैसे हो रहा है। देखो हमें कुछ नहीं करना था, जिसका भी मुझे जो भी यहाँ पे नाम उसको मैं छुपा दिया। उसके बाद जो भी रेस्ट वैल्यू बच गया उसको सिंपली उसके बीच में क्रॉस मल्टी, उसके बीच में जो भी क्वेश्चन है ना उसके बीच में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपली -b, जैसे मैं -b को यहाँ पे गैप कर देता हूँ तो बचा कितना 2 इंटू 2 देखो 2 इंटू कितना हो गया 2, बीच में लगा माइनस, कितना हो गया, ए का क्वेश्चन कितना है 1, सी का क्वेश्चन कितना है 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1। अब सी की बारी, सी को जैसे मैं छुपाऊंगा तो बचा कितना 2 इंटू 2 माइनस ए का क्वेश्चन कितना है 1 इंटू कितना हो गया मेरे पास, बी का क्वेश्चन कितना है -2 एज इट इज। देखो जो यहाँ पे गिवन हो ना वैसा मुझे यहाँ पे सिंबल लेना। बस एक चीज हमेशा देखना, जिसका भी मुझे अल्फाबेट लिखना है सिंपली उसको छुपा दूंगा। बाकी जो भी एलिमेंट बच गए ना उसके बीच में मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जो भी यहाँ पे सिंबल गिवन हो उसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लूंगा, यहाँ पे प्लस होगा तो मैं प्लस लिखूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास हो गया -4 -2 ये इक्वल्स टू -b, 2 2 कितना हो गया 4 -1 इक्वल्स टू सी, 2 2 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया -2 माइनस कितना हो गया +2। तो इसको सॉल्व करते ए, ये मेरे पास हो गया -6, ये हो गया -b, 4 -1 कितना हो गया 3, ये मेरे पास हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6। अब मुझे ये आ गया, अब मुझे सिंपली सॉल्व करना है। ये देखो 2 3 जा सॉल्व करना है कैसे कि 3 इंटू 2 3 2 जा 6, 3 1 जा, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 जा। तो फिर फाइनली मेरे पास ये आंसर कितना आ गया, a अपॉन कितना हो गया मेरे पास -2 इक्वल टू कितना हो गया -b अपॉन कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया c अपॉन 2। ये समझ में आया क्या क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो यहाँ पे अल्फाबेट जो भी यहाँ पे गिवन होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 कट कैंसिल आउट हो गया, दैट्स इट। अगर यहाँ पे मान लो 4 8 16 गिवन होता तो सिंपली क्या करता मैं 4 1 जा 4 2 जा, और ये बेसिकली कितना होता है 8 2 जा आ गया। बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अगर नहीं भी इसको सॉल्व करो एज इट इज भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो क्या होता है हमारा आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको हमेशा कट करके कोशिश, जो भी यहाँ पे अल्फाबेट टेबल गिवन हो उससे कोशिश करना है इसको कट करने का। गॉट माय पॉइंट, ये मेरे पास हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें सिंपली पता है कि जो ए के नीचे गिवन होता है वो ए का वैल्यू, ए के नीचे कितना गिवन है -2, ये मैंने बी के नीचे जो नेगेटिव था उसको मैंने नीचे भेज दिया, तो बी का वैल्यू कितना गया मेरे पास -1, सी का वैल्यू कितना गया 2 हो गया। तो फाइनली मेरे पास ए बी सी का मेरे पास वैल्यू आ गया। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू हमें पॉइंट क्या गिवन था वहाँ पे 1 -1, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 and 3 इज x माइनस कितना था हमारे पास, इक्वेशन कितना निकल के आया था x -2 डिवाइड बाई ए की जगह कितना डाला -2 पुट किया इक्वल टू कितना था मेरे पास y माइनस, ये मेरे पास कितना था y +1 डिवाइड बाई बी की जगह कितना पुट किया -1 इक्वल टू कितना हो गया z, और यहाँ से कितना z -3 डिवाइड बाई सी की जगह कितना हो गया 2। आंसर दैट्स इट। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जो मैंने यहाँ पे स्टेप बताना हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, या फिर कोई भी जितना भी मैंने पढ़ाना कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए हमें ध्यान से एक ही चीज़ को पढ़ना है। मैंने इतना स्लो में एक स्टेप इतना स्लो में बताया कि पूछो मत। अगर मान लो मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो क्या, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करता, मान लो मेरा थोड़ा सा टेबल अगर मैथ थोड़ा सा अच्छा हो तो ये तो ठीक है, कैंसिल आउट कुछ करना ही नहीं, सिंपली यहाँ पे टेबल लेना और कैंसिल आउट करना। अगर मान लो क्या अगर मैं एज इट इज यहाँ पे छोड़ देता क्या मेरे पास वैल्यू में फर्क पड़ता, मैंने बिल्कुल फर्क पड़ता। यहाँ पे तेरा एक कितना हो गया -6 हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व अगर मैं नहीं करता, अगर ये मेरे पास कितना हो गया a -6 इक्वल टू बी माइनस कितना होगा 3 इक्वल टू कितना होगा सी कितना होगा 6 हो गया। वही अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए इक्वल टू कितना लिखता -6, बी इक्वल टू कितना लिखता 3 और सी इक्वल टू कितना 6। तो ये क्या, और ये देखो 6 3 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास -2 -1 2 आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको हमेशा कट करने की कोशिश किया करो। जो भी आंसर है ना उसको एक नॉर्मल ऐसा टेबल पिकअप करो जिसके अंदर सारे वैल्यू मेरे पास आ, जैसे 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 निपट गया।
तो फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमें समझ में आ गया कि मेरे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, मेरे पास यहाँ पे था वेक्टर फॉर्म में, मुझे उससे कोई डरना नहीं है। वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो, कभी भी मेरे पास गिवन हो कि मेरे पास एक लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट से पास करोगे या परपेंडिकुलर है किसी दो लाइन से, तो सिंपली हमें मन में एक बार डायग्राम बनाना है, एग्जाम में डायग्राम बनाना है, L1 L2 L3 करना है। सिंपली पहले इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिखूंगा, फिर लिखूंगा उसका मुझे एबीसी का वैल्यू चाहिए तो कैसे लिखूंगा, परपेंडिकुलर का हेल्प लेके मैं क्या करूंगा उसका इक्वेशन लिखूंगा एबीसी का मेरे पास, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, जिसका भी अल्फाबेट मुझे लिखना है, जो यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है ए, अगर यहाँ पे जैसा सिंबल वैसा यहाँ पे लिखूंगा, उसका सिंपली जिसका भी लिखना है सिंपली उसको छुपा दूंगा, और बाकी जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसके बीच में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसा सिंबल वैसा मुझे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि परपेंडिकुलर अगर मेरे पास हो, अगर कोई लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास करो और क्या हो परपेंडिकुलर हो किसी मेरे पास दो लाइन से, तो कैसे उसको इक्वेशन में लिखा जाता है ये हमने क्लियर कर लिया। अब मैं इस पर एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, जिससे क्या हो जाए हमारे पास ये क्लियरिटी हो जाए। देखो हम एक तरीके से ना एक अपना इस 3D का एक तरीके 60% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस बचा हमारे पास द प्लेन का बचा और एक स्क्यू वाला लाइन्स बचा। स्क्यू वाला लाइन्स एकदम बच्चों जैसा, तो कुछ नहीं, हम 3-4 फॉर्मूला लर्न करना है, काम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, इसको ट्विस्ट करना चाहता हूँ, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point और वो दे दिया हमें वेक्टर फॉर्म में, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन लेट अस से आर वेक्टर इक्वेशन मुझे गिवन है, बस आई कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड दूसरा मुझे गिवन है आर वेक्टर, दूसरा लाइन का इक्वेशन गिवन है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये मुझे गिवन है। क्या यहाँ पे हिंट दिया जाए यार, ये तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी थी मैंने, बोला कोई एक लाइन है जो पास कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट से, उसका इक्वेशन उसका मुझे पॉइंट गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप मुझे गिवन है। ठीक है, अब एक बात बता, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में अगर, क्या मैं इसको सिंपल नॉर्मल फॉर्म में कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या लिखूंगा 1 1 माइनस वेक्टर को नॉर्मल फॉर्म में किया 1 1 माइनस 3, तो वही हमारे पास यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, चालाकी से यहाँ पे मुझे वेक्टर फॉर्म दे दिया। सिंपली मैं इसको कन्वर्ट करूंगा वेक्टर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में, कितना 1 1 माइनस 3 से क्या करना है, पॉइंट पास हो रहा है, दो वेक्टर का इक्वेशन गिवन है, मुझे क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना। कैसे निकालेंगे, आई होप सो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तो मैंने सब कुछ बता दिया, मेन मुद्दा तो क्वेश्चन का ये था, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे सिंपली देते, मुझे सिंपली क्या अगर वेक्टर फॉर्म क्या मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। सिंपल फॉर्म मींस आई कैप जे कैप कैसे करते हो हमने देख लिया यहाँ पे। तो इस पर मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ या फिर एक और क्वेश्चन दे दीजिए, एक क्वेश्चन और देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू। देखो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं 3D में, इसलिए ध्यान से जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ध्यान से फोकस करना, क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और लाइन का लेटेस्ट है मुझे यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ x माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू मुझे गिवन है y प्लस 9 डिवाइड बाई माइनस 16 इक्वल टू मुझे गिवन है z माइनस 10 डिवाइड बाई 7 एंड दूसरे लाइन का इक्वेशन गिवन है मुझे x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y माइनस 29 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाई कितना गिवन है मुझे, माइनस 5 मुझे गिवन है। ये मेरे पास गिवन है 29, ये गिवन है 29, y माइनस 29 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट गिवन है 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इक्वेशन मुझे गिवन है x माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू y प्लस 9 डिवाइड बाई माइनस 16 इक्वल टू z माइनस 10 डिवाइड बाई 7 एंड दूसरा लाइन का गिवन है मुझे x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y माइनस 29 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 5। कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें पता है। तो ये हमने देखा कि अगर मेरे पास कभी भी दो लाइन गिवन हो मेरे पास, अगर वो परपेंडिकुलर किसी लाइन से, और उस केस में अगर मुझे इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकला कैसे निकाला जाता है ये हमने अच्छे सॉल्व किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना हमें अच्छे से आना चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर का हेल्प लेके हमें क्या करना है, उसका डायरेक्शन रेशियो हमें निकालना होता है। मेन मोटिव क्या होता है इन सारे क्वेश्चन का, डायरेक्शन रेशियो का मुझे वैल्यू निकालना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन में। नेक्स्ट वैरायटी हमें क्या देगा ना, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है हमारे पास कि मुझे दो लेटर से इक्वेशन दे देगा। ठीक है, दो मेरे पास लाइन का इक्वेशन दे देगा, वो बोलेगा कि दो ये आपस में दोनों लाइन कैसे, आपस में इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना परपेंडिकुलर है। अब इसमें से कोई क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग हो, बोलेगा इस कोऑर्डिनेट को मुझे फाइंड करो। याद है कुछ हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि 1 1 और कुछ लैम्डा वगैरह ऐसा दीजिए, एक मेरे पास मिसिंग होता था तो मैं कैसे सॉल्व करता था। याद है कुछ उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है क्या होगा, परपेंडिकुलर हमें देगा कि पर दो लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बीच में उसको ये कोऑर्डिनेट मिसिंग है, उसका कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करके पता क्या होगा। तो देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पर टॉपिक लिखूँ या फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिंपल सा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वही परपेंडिकुलर में ही चल रहा है हमारे पास। हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसे दे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू, जो मन करे वो दे सकता है, एक्स वाई जेड जो मन करे कुछ भी दे सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट, हमें दो लाइन का इक्वेशन गिवन है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। सच दैट L1 का इक्वेशन मुझे गिवन है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू
7y माइनस 14 डिवाइड बाई 2 लैम्डा इक्वल टू मेरे पास गिवन है z माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एंड L2 लेटर से मेरे पास गिवन है लाइन का इक्वेशन 7 माइनस 7x डिवाइड बाई कितना गिवन है 3 लैम्डा इक्वल टू मुझे गिवन है y माइनस 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू मेरे पास गिवन है 6 माइनस जेड, नीचे लिख रहा हूँ 6 माइनस जेड डिवाइड बाई मुझे गिवन है कितना 5 आर एट राइट एंगल फाइंड द आर एट राइट एंगल ऑल्सो यहाँ पे गिवन है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 3, 2, -4 and पैरेलल टू L1। वाह क्या क्वेश्चन है, पैरेलल टू L1। ये बेसिकली हम लोग क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट L1 का दिस L2 मेरे पास गिवन है दिस आर एट राइट एंगल मींस राइट एंगल क्या इंडिकेट करता है, दोनों लाइन आपस में क्या 90 डिग्री बना, राइट एंगल सीधे सीधे मुझे इंडिकेट करता है आपस में क्या होता है मुझे 90 डिग्री बना रहा है। ये पॉइंट क्लियर है, नहीं पता तो यहाँ पे लिख लेना, अगर पता तो वेल गुड थम्स अप, अगर नहीं पता तो यहाँ से लिखना एक पॉइंट। राइट एंगल बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कितना 90 डिग्री को। गॉट माय पॉइंट मींस L1 L2 मेरे पास दो ऐसे लाइन है जो आपस में क्या परपेंडिकुलर, जिससे मुझे क्या करना है लैम्डा का वैल्यू निकाला। उसके बाद मेरे को ऑल्सो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस, मुझे क्या करना है एक लाइन है जो क्या कर इस पॉइंट से पास करा जो कि पैरेलल है किसके L1 से, उसका मुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस हमें अगर बेसिक अगर अच्छे से सारा अप्रोच पता होगा ना इजिली क्या हो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मुझे बोल रहा है L1 L2 तेरे पास दो लाइन है और आपस में कितना 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री बनाते दिमाग में क्या घंटी बननी चाहिए, ये कैसा फॉर्म में गिवन है, ये मैंने बोला यार कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होने का क्या मतलब है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या होगा 0 का, मींस इसको कुछ मान ले A1 B1, इसको मान ले A2 B2 C2 इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका आंसर मुझे क्या आएगा, मुझे 0 मिलेगा। कैसे पता चला तुझे 0 मिलेगा, बिकॉज मुझे पता है दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर कभी भी हो तो उसके बीच में जो उन दोनों के बीच या तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, या फिर अदरवाइज क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही फंडा अप्लाई कर, मैंने इसलिए बताया ना परपेंडिकुलर का जो मैंने नोट का जो केस बताया ना हर जगह उसका यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा वो अब हम यहाँ पे देखना है। वो सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, 3D ऐसा चैप्टर है जो छोटे छोटे जो मेरे पास एक बोलते हैं ना डॉट 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 से पूरा एक लाइन बनता है, वही मेरे पास है। छोटा छोटा जो भी हमने इन्फॉर्मेशन अभी तक गैदर किया ना या फिर पढ़ा, सारे चीज़ों को क्या होता है हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो जाता है, यूज हो जाता है। इसलिए मतलब छोटे छोटे चीज़ों को नजर मतलब कि नेगलेक्ट नहीं करना, हम एक एक चीज़ यहाँ पे क्या करना है फोकस करना और पढ़ना है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, मेरे पास L1 लाइन गिवन है और L2 मेरे पास दो लाइन मेरे पास क्या गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, पहले तो मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूंगा, फिर दूसरा पार्ट जो है मैं थोड़ा टाइम में सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे लैम्डा का वैल्यू निकाला है। लैम्डा का वैल्यू मैं कैसे निकालूं, जब मेरे पास L1 L2 मेरे पास दो, देखो क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ना जरूरी नहीं कि सारा पार्ट वेस्ट हो, नहीं। ये केमिस्ट्री नहीं कि उसका आधा पार्ट क्या होता है, आधा पार्ट क्या होता है वेस्ट होता है और क्या होता है थोड़ा सा उसमें पार्ट क्या काम होता है, नहीं कि मैथ्स में जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है ना हर चीज़ का उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो मेरे पास गिवन है L1 L2 मेरे पास इक्वेशन आ रहा है राइट एंगल गिवन है, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ और ऐसी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरे पास कोई L1 होगा और ये क्या होगा L2 मेरे पास कोई लाइन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा क्योंकि हमें गिवन है राइट एंगल, मींस ये तो आपस में कितना 90 डिग्री मुझे बना रहा होगा। तो L1 का मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, L1 का मेरे पास इक्वेशन गिवन है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 डिवाइड बाई 2 लैम्डा इक्वल्स टू गिवन है z माइनस 3 डिवाइड बाई 2 नो डाउट। और वहीं L2 का जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है वो गिवन है मुझे 7 माइनस 7x डिवाइड बाई 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू मुझे गिवन है 6 ये कितना 6 माइनस जेड था ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, कहाँ गया क्वेश्चन 6, बिल्कुल 6 माइनस जेड है ये 6 माइनस जेड डिवाइड बाय कितना गिवन है 5 गिवन है। ओके ये नो डाउट मुझे इन दोनों लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है। जैसे मैंने इक्वेशन को देखा L1 का ये इक्वेशन गिवन और L2 लाइन का ये इक्वेशन है, ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, ये बात हमें क्लियर हो गया। लेकिन मैंने इक्वेशन को देखा, मैंने बोला यार ये तो यार सरासर नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है, मुझे पता है कि फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होता है x माइनस x1 डिवाइड बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b इक्वल्स टू क्या होता है z माइनस z1 डिवाइड बाय c होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही, तेरे पास फॉर्मूला तो सीधा, लेकिन ये क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में गिवन है। मैंने बोला नहीं यार, यहाँ पर लोचा कर यहाँ पे 7 y के साथ 7 है तो अब तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इसलिए बोला था इक्वेशन को ना एक बार देख लिया करो क्या मेरे पास इक्वेशन सही लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ। तो मैंने बोला यार ये तो इक्वेशन में फॉल्ट है, मुझे इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी अभी सीखा है कि जो भी यहाँ पे y के फिर जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना सिंपली क्या करूँगा, उससे क्या करूँगा पूरे इक्वेशन को जो भी जहाँ पे भी मेरे को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिंपली उसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। उससे यहाँ पे 7 है तो क्या करूँगा 7 से सबको डिवाइड कर दूंगा तो ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो यार ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। लेकिन यार
फिर मैंने सेकंड इक्वेशन को देखा, मैंने बोला सेकंड इक्वेशन में भी कुछ फॉल्ट है क्या। मैंने देखा 7 माइनस 7x, हाँ x माइनस x1 बाई इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी को z माइनस z1 बाई सी, इस फॉर्म में होना चाहिए यार। यहाँ पे भी फॉल्ट है, मीन्स x के पास 7 और वो भी यहाँ पे पीछे गिवन, इसको भी मुझे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर मैंने इसको देखा y माइनस 5 बाई 1, ये एकदम करेक्ट है। ये 6 माइनस z, अरे यार ये भी फॉल्ट है, मीन्स मुझे इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को देखना पड़ता है कि क्या उस इक्वेशन हमें एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ। मैं ऑलरेडी बता चुका कि प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिख लेते हैं यहाँ पे एक लाइन जिसे शो ऑफ करने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, स्टैंडर्ड में शो ऑफ प्रॉपर फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे बेसिकली। तो क्या होगा मेरे पास, लाइन 1 का 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास y के बगल में 7 नहीं होना चाहिए, तो मुझे 7 को हटाना, तो क्या करूँगा, सबसे डिवाइड कर दूंगा, पूरे इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 7y डिवाइड बाई 7 माइनस 14 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 2 लैम्डा डिवाइड बाई 7, ये एज इट इज, ये हो गया z माइनस 3 डिवाइड बाई 2। मेरे पास यहाँ पे नोटबुक इसलिए थोड़ा सा मतलब नोटबुक का ब्रेथ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में हो तो क्या करना, नीचे नीचे हमें सॉल्व करना। तो ये पास L2 मेरे पास क्या गिवन है, ये गिवन है मुझे 7 माइनस 7x। यार यहाँ पे भी फॉर्मेट सही नहीं है, सब मीन्स यहाँ पे x को आगे आना चाहिए। सबसे पहली बात तो मुझे x को क्या बोलना है, आगे लेके आना है। क्या करना होगा, जो मेरे पास 7x है उसे मुझे आगे लेके आने पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 7x को अगर मैं आगे लेके आऊँगा तो ये हो गया माइनस 7x प्लस कितना हो गया 7 डिवाइड बाई कितना हो गया 3 लैम्डा एज इट इज इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 5 डिवाइड बाई 1। यहाँ पे भी z को मुझे आगे लेके आना पड़ेगा, तो कितना हो गया माइनस z प्लस 6 डिवाइड बाई कितना हो गया 5 का। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब मुझे पता है यहाँ पे x के बगल में क्या गिवन है, मुझे ये मेरे पास अब ये माइनस है, क्या मेरे पास यहाँ पे x के बगल में माइनस होना चाहिए। पहली बात तो माइनस को भी रिमूव करना है, यहाँ से मुझे माइनस को रिमूव करना है, z के बगल में अगेन माइनस को रिमूव करना है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x पॉजिटिव, यहाँ y पॉजिटिव, z यहाँ पे बीच में कुछ भी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मन में आ रहा है यार क्या ये बार बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो दिस दैट, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स में फ्री में तो मिलने नहीं वाला। अगर हमें मार्क्स लेना है तो इसलिए क्या होगा, हमें ध्यान से अच्छे से एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, अब मुझे इस माइनस को हटाना है। माइनस को अगर मुझे सिंपली हटाना तो क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, तो मैं लिख भी देता हूँ मल्टीप्लाई। देखो ये सब ऑपरेशन करना पड़ेगा, माइनस को मल्टीप्लाई, अगर प्रॉपर फॉर्म में अगर नहीं गिवन, अगर अल्लाह का अच्छा होगा तो प्रॉपर फॉर्म में गिवन होगा। बट मोस्टली क्या होता है ना कि बोर्ड वाले बहुत चालाक होते हैं, वो क्या कहते हैं प्रॉपर फॉर्म में नहीं गिवन देते, उसको फिर क्या कहते हैं हमें एकदम सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात हमें ऑलरेडी पता है। सबसे पहले हम कुछ नहीं, x माइनस x1 बाई इक्वल टू y माइनस y1 बाई b को z माइनस z1 बाई c स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मुझे माइनस है, मुझे माइनस भी नहीं चाहिए, तो सिंपली अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो काम बन जाएगा बिल्कुल, मल्टीप्लाई माइनस बाय, इसको लेटर से मान लेता हूँ, इसका दे दो फर्स्ट इक्वेशन, और ये मेरे पास इसको भी फर्स्ट मल्टीप्लाई माइनस बाय फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन तो बेचारा एकदम सही फॉर्मेट, तो इसको मैं माइनस से बाहर मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास ऑलरेडी माइनस गिवन है, माइनस 7x प्लस कितना हो गया 7 डिवाइड बाई कितना हो गया 3 लैम्डा इक्वल टू मेरे पास ये एज इट इज y माइनस 5 बाई 1। मैं चाहता तो डायरेक्टली ये सब कोई स्टेप नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली माइनस को कॉमन लेता और क्या कहते हैं सॉल्व कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एक स्टेप देखो यहाँ पर हमारे नजर के सामने हो कि अगर मैं सेकंड टाइम को सॉल्व करूँ तो क्या फटाफट सॉल्व हो जाए। ये माइनस वगैरह लिखने का जरूरत नहीं, सिंपली मैं देखूँगा यहाँ पे माइनस को, मुझे माइनस को हटाना, क्या करूँगा सिंपली दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, इसलिए मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगेन मेरे पास बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास माइनस z प्लस 6 डिवाइड बाय कितना है 5, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया 7x माइनस प्लस कितना हो गया माइनस 7, और ये मेरे पास बाहर कितना हो गया, ये हो गया माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू y माइनस 5 बेचारा एज इट इज बाय 1 इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस प्लस कितना हो गया माइनस डिवाइड बाय कितना हो गया 5, ये एज इट इज। अब मैंने देखा यार ये अभी तक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट में क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे x के बगल में 7 है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो सिंपली क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँ या फिर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैं लिखूँ तो डिवाइड बाय 7 इन फर्स्ट इक्वेशन कौन कंफ्यूज मत होना इसको, ठीक है। अब एग्जाम में समझ लिखना फर्स्ट, बस तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सब मुझे x को बगल में 7, इसको मुझे रिमूव करना, तो सिंपली मैं 7 से डिवाइड करूँगा पूरे इक्वेशन को। तो 7x माइनस 7 कितना हो गया 7 बाय 7 डिवाइड बाय कितना हो गया माइनस 3 लैम्डा बाय 7 इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू कितना हो गया z माइनस 6 डिवाइड बाय 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 7 से 7 निपट गया, कितना हो गया x माइनस, ये 7 से 7 कितना हो गया 1, x माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो गया माइनस 3 लैम्डा डिवाइड बाय 7 इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू कितना हो गया z माइनस 6 डिवाइड बाय 5। अब ये क्या प्रॉपर फॉर्मेट में x माइनस x1 डिवाइड बाय a y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में x y एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। चलो ये तो मेरे पास हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे L1 को हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये L1 मेरे पास कितना यहाँ से आया, ये मेरे पास कितना गिवन था 1 माइनस एक्स। यार यहाँ पे भी अगेन झमेला गया, मीन्स 1 मेरे पास यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को देखा, मैंने बोला यार 1 माइनस एक्स, ये तो प्रॉपर फॉर्मेट में है नहीं, एक्स को आगे आना चाहिए और 1 को मेरे पास पीछे आना चाहिए। तो मुझे एक्स को अगर आगे लाना है तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ लिखा है मैंने माइनस एक्स,
ये हो गया +1 डिवाइड बाय 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 से 7 निपट गया, बचा कितना y, ये 7 2 कितना हो गया 14, और ये मेरे पास हो गया 2 लैम्डा बाय 7 इक्वल टू कितना हो गया z-3/2। अब मैंने बोला अभी भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, क्यों प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, मैंने बोला यार एक्स के बगल में नेगेटिव, ये तो सरासर घोर अन्याय है, मुझे नेगेटिव तो चाहिए नहीं, तो अगर मुझे नेगेटिव को रिमूव करना तो सिंपली क्या करूँ, इस पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं लेटेस्ट इसका नाम देता हूँ फर्स्ट मल्टीप्लाई माइनस बाय फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इक्वेशन से, माइनस से, तो सिंपली क्या हो गया -x+1 डिवाइड बाय 3। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेट सा लग रहा होगा ये माइनस एज इट इज, क्योंकि ये करो वो करो, माइनस को हटाओ फिर कोफिशिएंट को हटाओ, तो लेकिन हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो ये सारे स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा एनी हाउ, और कुछ है नहीं यार, क्या इसमें कुछ हार्ड है क्या, अगर मानता ठीक है डिटरमांड जैसा कुछ या फिर मैट्रिक्स जैसा कुछ ये करो वो करो हार्ड रहता है तो समझ भी आते, हमें इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना, जो मजा भी आ रहा है वो सॉल्व करने में। अगर क्वेश्चन ईजी होता है तो सॉल्व करने में मजा आता है, वही क्वेश्चन अगर हार्ड हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये मेरे पास हो गया z-3 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये मेरे पास हो गया माइनस, ये अगेन मेरे पास -3 इक्वल टू कितना हो गया y-2 डिवाइड बाय 2 लैम्डा बाय 7 इक्वल टू कितना हो गया z-3/2। ये हो गया L1, ये मेरे पास था L2 का इक्वेशन। अब मैंने देखा क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, क्या ये दोनों इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट है अपने x-x1/3 को x-x1/y को z बिल्कुल सही, प्लस माइनस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब मुझे एक बात पता है, हमें गिवन है वी नो दैट if two lines are perpendicular then a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। यार ये क्या लिख दिया, अरे यार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर तेरे पास कोई दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस क्या होता है a1 a2 कार्टेशियन फॉर्म के a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये पॉइंट कहते हैं। वहीं अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता तो क्या होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या होता है 0 होता। अब ये b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या, ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियो है। तो सिंपली क्या करके नाम दे दे, लेट अस इसका नाम दे दिया a1, ये हो गया मेरे पास b1, इसका नाम दे दिया c1, एंड लेट अस इसका नाम देता हूँ a2, इसका नाम दे दिया मैंने b2, इसका नाम दे दिया c2। क्यों ये बेसिकली क्यों ये, अरे यार कोई भी लाइन के नीचे बेसिकली होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, तो वही मेरे पास हो गया। ये क्या हो गया a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। देखो डायरेक्शन रेशियो को abc के अलावा कोई भी अल्फाबेट नहीं, अगर मैं 3 इक्वेशन भी गिवन होता तो मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 लिखता, लेकिन ऐसा नहीं करता, मैं डायरेक्शन रेशियो के abc की जगह कुछ और प्लेस करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो a1 मेरे पास कितना गिवन है -3, मैं पीछे ही सॉल्व करता हूँ ठीक है, जिससे मेरे पास थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मेरे पास a1 कितना गिवन है यहाँ पे -3 इंटू a2 मेरे पास कितना गिवन है -3 लैम्डा बाय 7 प्लस कितना हो गया मेरे पास b1 मुझे गिवन है कितना 2 लैम्डा बाय 7 इंटू मेरे पास b2 कितना गिवन है 1 प्लस मेरे पास c1 मेरे पास कितना गिवन है वेर इज c1 इज 2 एंड वेर इज c2 इज 5 दैट इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस निपट गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 लैम्डा बाय 7, ये हो गया मेरे पास 2 लैम्डा बाय 7, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये मेरे पास आ गया। अब हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया क्या, एक बार चेक कर लिया जाए, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं भैया, एक सेकेंड। यहाँ पे सिली मिस्टेक किया क्या, अरे यार जब ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस जेड, ये कितना होगा माइनस, यहाँ पे -5 कौन लगाएगा, ये माइनस कौन लगाएगा यहाँ पे 5, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे छोटा सा मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे। तो ये बेसिकली कितना हो गया -10, ये हो गया -5 है, तो ये बेसिकली कितना हो गया -10। अब हम सिंपली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या हमें एलसीएम आता है, मैंने पूछा एलसीएम नहीं आता है, बिल्कुल एलसीएम आता है, ठीक है चल एलसीएम अगर नहीं भी आता तो चल इसको वहाँ पे भेज दे। तो ये बेसिकली हो गया 9 लैम्डा बाय 7, आई होप सो एलसीएम आ रहा होगा ठीक है, नहीं आ रहा था इन्फॉर्म कुछ नहीं हमें करना होता, सिंपली ये हो गया 10। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना हो गया, मैं क्या लिख सकता हूँ 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा डिवाइड बाय 7 इक्वल टू कितना हो गया 10। तो 9 ये मेरे पास इसको क्रॉस मल्टी 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 11 लैम्डा। यार ये कैसे लिखा, अरे a प्लस a कितना लिख सकता है, 2 लाइक टर्म्स आपस में ऐड होता है, तो ये हो गया 11 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 17। तो ये लैम्डा का वैल्यू चाहिए था तो कितना हो गया 17 डिवाइड बाय 11, ये आ गया फाइनली तेरे पास लैम्डा का वैल्यू। क्वेश्चन वाला मेरे से क्या डिमांड करा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो पहला पार्ट तो निपट गया कि लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 70 डिवाइड बाय मेरे पास 11 आ गया, ये क्लियर है। अब सिंपली मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, इक्वेशन के अंदर मीन्स जहाँ जहाँ मेरे पास लैम्डा था वहाँ मैं पुट करता, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो मेरे पास L1 क्या था मेरे पास गिवन L1 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आया था मेरे पास x-1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू कितना था मेरे पास y-2 डिवाइड बाय 2 इंटू लैम्डा था। लैम्डा मेरे पास कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 70 डिवाइड बाय 11 और उसके नीचे मेरे पास कितना था 7 इक्वल टू मेरे पास कितना था z-3 डिवाइड बाय 2। इसको फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास हो गया x-1/3 इक्वल टू y-2। ये बेसिकली हो गया 17 इंटू 2 कितना हो गया 1। देखो ये ऐसे गिवन है 2 इंटू 70 डिवाइड बाय 11 और उसके पूरे के नीचे गिवन है 7। 70 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास 140 डिवाइड बाय 11 और नीचे कितना 7। तो 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली कितना हो गया 77। नहीं समझ में क्या कर क्या दिया ये
140 डिवाइड बाय कितना हो गया 77 हो गया। नहीं समझ आ रहा यार, 2 इंटू 70 या 140, ये मेरे पास नीचे 11 इंटू सी कितना 7 कितना हो गया 70 से 140 अपन 77 140 डिवाइड बाय 77 को क्या और किसी टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है। 77 मीन्स 11 7 जा 140 किसी के 7 टेबल में आता है 25 जा कितना हो गया 100 26 जा 120 27 जा बिल्कुल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20/11। तो y माइनस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे मेरे पास कितना हो गया 20 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू मेरे पास कितना था z माइनस 3 डिवाइड बाय कितना हो गया 2। एंड सिंपली अगर मैं L2 इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 3 इंटू लेमडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 70 इंटू 1, तो 70 इंटू 11 डिवाइड बाय मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास -3 था, भूल गया लिखना यहाँ पे -3 डिवाइड बाय कितना हो गया मेरे पास पूरा 7 इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू कितना गिवन है z माइनस 6 डिवाइड बाय कितना है -5। इसको सॉल्व करते तो कितना 70 इंटू 3 कितना हो गया मेरे पास -210 और ये हो गया 77 210। और किसके टेबल में अगर मैं इसको काटाकुटी भी करूँगा तो भी ठीक है, एज इट इज छोड़ देना। L2 मेरे पास हो गया x माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो गया -210 अपॉन 77 इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू कितना हो गया z माइनस 6 डिवाइड बाय कितना हो गया -5। ये आ गया हमारे पास। बेसिकली मैंने L1 L2 की मैंने कुछ नहीं किया, लैम्डा का वैल्यू निकाला और जहाँ जहाँ मेरे पास लैम्डा था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया। ये मेरे पास फाइनली मेरे पास इक्वेशन तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना 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 ना। अब क्वेश्चन में लग रहा होगा यार ठीक है लैम्डा का वैल्यू तो मैंने निकाल दिया, लेकिन उसके आगे का तो पार्ट देखो क्या नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, राइट एंगल ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 -4 एंड पैरेलल टू L1। अरे भाई साहब मेरे पास कोई लाइन है। इसका सेकंड पार्ट तो देखो, फर्स्ट पार्ट तो मैंने क्लियर हो गया, लैम्डा इक्वल टू 70/11 की इक्वेशन में पुट कर दिया, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया L1 और ये बेसिकली मेरे पास आ गया L2। वो गॉट क्लियर हो गया, गॉट माय पॉइंट। अब मेरे पास दूसरा इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है मेरे पास कोई लाइन है, मेरे पास कोई लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पॉइंट का नाम है मेरे पास 3 2, ये 3 2 और ये -4 मेरे पास है, किसी फिक्स पॉइंट से पास कर, और क्या पैरेलल टू L1। अरे भाई साहब मेरे पास कोई लाइन है जो L1 के पैरेलल भी है, मीन्स L1 ये मेरे पास L2 है, ये L1 ऐसे ड्राफ्ट डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट जो पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, पैरेलल है किसी L1 के साथ पैरेलल है। ओ भाई साहब मीन्स इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे इक्वेशन लिखूंगा यार, एक बात तो पता है मुझे, इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट मेरे पास क्या गिवन है 3 2 एंड -4 इज, सिंपली लिखूंगा x माइनस ये मेरे पास क्या होगा x1 y1 और z1 x माइनस कितना हो गया 3 डिवाइड बाय y माइनस y1 कितना गिवन है 2 डिवाइड बाय z माइनस ये z1 कितना गिवन है -4। अब यार इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखे जाऊँ, ओ भाई साहब यार ये तो क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है यार ये लाइन मेरे पास क्या होगा कि ठीक है ये लाइन है जिसका फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन इस लाइन का नीचे जो डायरेक्शन रेशियो वो मैं कैसे लेके आऊँ। मैंने बोला हाँ यार ये क्वेश्चन तो सच में अराइज हो गया। मैंने बोला देख क्वेश्चन में तेरे पास एक छोटा सा पार्ट बोल रहा है, तो ध्यान से पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में तो एक चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि जो तेरे पास लाइन है ना, लाइन इज देख क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 -4 एंड पैरेलल टू L1। यार ये पैरेलल टू L1 का क्या इंडिकेट है, अगर मेरे पास ये जो लाइन है लेटेस्ट इसका नाम ले ले L1 L2 ले लिया, इसका नाम ले लिया L3 लाइन। ठीक है, मान ले L3 एज एक सेकंड के लिए, जो मेरे पास L3 लाइन है वो पैरेलल है किसके L1 के। अच्छा मीन्स L3 जो मेरे पास लाइन है पैरेलल है L1 की, यहाँ तो समझ में आ गया। लेकिन यार ये पैरेलल होने का मतलब क्या है, मेरे पास डायरेक्शन रेशियो से मुझे मतलब है। मैंने बोला एक बात याद कर, अभी कुछ प्रीवियस वीडियो में हम या फिर कोई वीडियो में अभी जस्ट देख पढ़ के आए, अगर कोई लाइन अगर कोई दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास L1 लाइन का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो पता है, मैंने बोला L1 का क्या डायरेक्शन रेशियो पता है तेरे पास, तो L1 का बिल्कुल पता है कितना है -3 20/11 और क्या गिवन है 2। अरे यार ये L1 के नीचे ABC क्या डायरेक्शन रेशियो पता है मुझे कितना -3 20/11 और क्या 2 है। तो मुझे पता है अगर कोई दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होता है देन अगर किसी एक का डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे L1 का मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है कितना है मेरे पास -3 20/11 और 2, तो क्या मेरे पास L3 का वही डायरेक्शन रेशियो नहीं होगा। यार ये क्या बोल दिया मैंने, बोला अभी अभी तू जस्ट पढ़ के आया कि अगर कोई दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, ध्यान से समझना ये बात, अगर कोई दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे L1 है और ये क्या L2 है, अगर मुझे L1 का डायरेक्शन रेशियो 2 3 और 4 DR मेरे को प्रेजेंट है और मुझे L2 का डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि L2 का भी DR वही होगा 2 3 4 जो L1 का है। ये कैसे, बिकॉज L1 और L2 क्या आपस में पैरेलल है, तो सिंपली वही मैंने उसका यूज करके मैंने बोल सकता हूँ कि जो मेरा L3 का जो DR होगा वो क्या होगा L1 के DR के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर क्या आपस में पैरेलल। क्या मैं इस स्टेटमेंट को लिखूँ या फिर समझ में आ गया पॉइंट, मैं लिख भी देता हूँ। DR of direction ratio of L3 is equals to
इज इक्वल्स टू, ये सारे क्वेश्चन हम इसलिए बोला ना कि छोटे छोटे चीज़ों आपस में यहाँ पे होता है ना 3D में, कि छोटे छोटे चीज़ आपस में क्या होता है कनेक्टेड होता है, जिससे क्या होता है हम हर एक चीज़ का यहाँ पे इंटरलेटेड है, हर एक चीज़ का यहाँ पे यूज हो रहा है। जो भी हमने छोटे छोटे चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना है कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर मेरे पास अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं गिवन तो प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे मेरे पास अगर परपेंडिकुलर होगा तो मैं कैसे उस ऑपरेशन को अप्लाई करूँगा। फिर अगर मेरे पास कोई अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में पैरेलल और एक का डी आर प्रेजेंट और दूसरे का प्रेजेंट नहीं है तो मैं कैसे उसको लिख सकता हूँ। तो ये हमने देख लिया। तो डी आर ऑफ L3 इज इक्वल टू डी आर ऑफ L1 बिकॉज L1 is parallel to L2, सॉरी L1 is parallel to L3। तो सिंपली यहाँ पे इसका DR क्या हो गया, x में इसका a कितना गिवन है -3, इसका मुझे b कितना गिवन है 20/11, इसका मुझे c कितना गिवन है 2। तो फाइनली मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया रेडी आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे ये था, ये यहाँ पे हमें कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें एक बार हमें जरूर 120% चेक कर लेना चाहिए क्या ये जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है ये क्या ये प्रॉपर फॉर्म में है या फिर नहीं। अगर होगा तो हमें आगे बढ़ना, अगर नहीं होगा तो सिंपली हमें क्या करना है उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर XYZ के बगल में कुछ भी क्वेश्चन गिवन है सिंपली क्या करना उसको पूरे क्वेश्चन से डिवाइड कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा। अगर कहीं भी अगर आपस में अगर माइनस प्लस अगर आपस में इंटरचेंज है तो सिंपली क्या करूँगा माइनस लूंगा बाहर और जिससे क्या मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन में सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन हम देख ले कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि परपेंडिकुलर का जो मैंने नोट बताया, जो यहाँ पे छोटे छोटे नोट बताता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन देखो और नोट रहेगा ना कि हाँ बगल में ये लिख रखा है तो तुरंत क्या हो अचानक से याद देगा अच्छा ये ऐसे हो। वरना इस क्वेश्चन के अगर मैं ऐसे लिख के भाग जाऊंगा दिमाग में सोचते रहिए यार -3 20/11 2 मैंने लिखा है तो लिखा कैसे। इसलिए बोला जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स बता रहा हूँ हमारे पास एकदम प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें हमें अच्छे से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया कि अगर मैं दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है और हमें गिवन हो और बोल दे कि कुछ लैम्डा या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट का मुझे वैल्यू निकालना तो हम कैसे निकालते वो हमने देख लिया। अब हमारे पास एनसीईआरटी में इसका बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा। तो एनसीईआरटी में मेरे पास एक टर्न में इसको होमवर्क ही देता हूँ। इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहाँ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पे कुछ था शो द 3 पॉइंट्स, ये तो सारे मुझे कराना ही है। कहाँ गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन पासेस थ्रू अ पॉइंट ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी शो दैट और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर का यूज होगा नहीं, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, अभी बाद में करना है इसको। फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस, अरे यार ये था यार कहीं लैम्डा का मुझे वैल्यू निकालना था, कहाँ गया मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है नहीं मिले तो भी क्या मैं एडिशनल मेरे नोट्स में तो ये क्वेश्चन मेरे पास प्रेजेंट था और जो मैंने एनसीईआरटी में लिख रखा था। एनीवे जो भी है तो फिर अब चलते हैं हम इसमें मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। अभी जब बोर्ड में कुछ भी आ सकता है ठीक है। तो हम उस पूरा परफॉर्म एकदम पूरा 3D का एकदम पोस्टमार्टम कर रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इस पर होमवर्क दे रहा हूँ, इफ द लाइन्स x-1 डिवाइड बाय -3 इक्वल्स टू y-2 डिवाइड बाय मेरे पास गिवन है 2 लैम्डा इक्वल्स टू मुझे गिवन है z-3 डिवाइड बाय 2 एंड दूसरा लाइन मेरे पास गिवन है शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देता हूँ x-1 डिवाइड बाय 3 लैम्डा इक्वल्स टू y-1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू मेरे पास गिवन है z-6 डिवाइड बाय -5 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करना। अब जो एक तरीके से जो हमारे पास इसमें था ना इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने जो अभी तक पढ़ा जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स को, एक तरीके से पूरा हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक हमारे पास एक छोटा सा अब बस हमें क्या करना है क्वेश्चन देखना है और मीन्स एनसीईआरटी का हमने क्वेश्चन भी डिफरेंट वैरायटी के सारे देखते बस एनसीईआरटी का मुझे क्या करना है क्वेश्चन उठाना और क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो मेन मुद्दा हमारे पास ये कि एनसीईआरटी उठाने से एक हमारे पास टॉपिक बच जाता है इसमें एंगल में टू लाइन्स में। अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर दो लाइन्स अगर आपस में मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है कभी और मुझे इंटरसेक्शन अगर पॉइंट अगर मुझे निकाला है तो कैसे निकाला जाता है वो क्या बता दूँ या फिर वो हमारे सिलेबस में तो है फिर भी बता देना चाहिए कि अगर दो लाइन अगर आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर रहा हो, मान लो कोई दो लाइन अगर आपस में फॉर एग्जांपल जैसे ये और ये दो लाइन अगर आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इस इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे निकालना तो कैसे निकालते हैं वो। और एक और मेरे पास एक टॉपिक होता है, एक दो टॉपिक और बचा हुआ है। एक तो मेरे पास इंटरसेक्शन वाला चलो बच्चों जैसा, और दूसरा मेरे पास क्या होता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। मीन्स अगर ये मेरे पास यहाँ पे मेरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स मेरे पास कोई लाइन होगा जिसके क्या है एक लाइन परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। इन दैट केस क्या होगा मैं पूछना चाहता हूँ जो इस पॉइंट का परछाई जो यहाँ पे बनेगा उसका कॉर्डिनेट क्या होगा वो मुझे निकालना, तो उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं समझ में। फॉर एग्जाम्पल देखो ये इसमें शैडो जैसे ये मेरा फिंगर है ठीक है, देखना फिंगर है, ये मेरा फिंगर है, इस फिंगर का मेरे पास यहाँ पे शैडो यहाँ पे ध्यान से देखना तो ये मेरे पास यहाँ पे शैडो बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं इमेज बोलते हैं। मीन्स इस फिंगर का मेरे पास यहाँ के इमेज बना तो इस इमेज का मेरे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट होगा वो हम कैसे निकालते हैं वो हम देखिए, जैसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये फिंगर हो गया, ये दो लाइन हो गया, देखना ध्यान से, ये दो लाइन आपस में शैडो दिख रहा है, शैडो पे फोकस करना, ये दो लाइन है और आपस में ये दो लाइन आपस में क्या बेसिकली परपेंडिकुलर। तो इन दैट केस अगर मुझे इस वाले ये जो लाइन है ना इसका अगर मुझे शैडो निकालना है इस वाले लाइन पे कितना होगा तो हम कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। तो उसका नेक्स्ट जो टॉपिक उसका नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो देख ही लेते एक बार, जिससे हमारा फटाफट हो जाएगा। दो टॉपिक बचे, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फटाफट एक क्वेश्चन कराता हूँ उसमें और एक क्वेश्चन इंटरसेक्शन पॉइंट में, जिससे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि हाँ होता क्या रियलिटी में। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली अपना टॉपिक
टॉपिक है हमारे पास पर ये सब ना स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। स्ट्रेट मैं ऑलरेडी बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ना ये सारा कुछ हमारे पास वहाँ पे कवर किया जाता है। एक्स वाई अगर स्ट्रेट लाइन का में पढ़ा होता तो बहुत फटाफट क्या होता है, इजी सब कुछ समझ में आ जाता है। बट एनीवेज मैंने क्या कि स्ट्रेट लाइन का भी जितना मेरे पास पोर्शन हो सकता था मैंने कुछ भी यहाँ पे पोर्शन को छोड़ा नहीं, स्किप नहीं किया। मैंने जो भी पढ़ा ना पूरा आपस में ऐसा पढ़ा कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऐसा ना लगे कि यार मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा तो मुझे 3D नहीं आता। मोस्टली ऐसा केस में बोला जाता है हमें कि अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो तुम्हें 3D नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3D में भी ऐसा हमने पढ़ा जिससे हमें क्या 3D में भी कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्पेलिंग देख लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन एंड फाइंडिंग फुट बोलो या फिर इमेज बोलो, फाइंडिंग फुट और इमेज ऑफ अ परपेंडिकुलर, फाइंडिंग फुट बोलो या फिर इमेज ऑफ अ परपेंडिकुलर, फाइंडिंग फुट और इमेज ऑफ अ परपेंडिकुलर पॉइंट। देखो ये टॉपिक ना मैंने अपने मन से बनाया, बेसिकली इसमें कोई टॉपिक नहीं, हमें सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सिखाया जाता था। बट मैंने टॉपिक इसलिए बनाया, टॉपिक हमारा क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ फाइंडिंग, देखो यहाँ पे लिख लेना, ऐड कर लेना, सॉरी, फाइंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। पहला टॉपिक तो ये। दूसरा इसी का टॉपिक है फाइंडिंग फुट ऑफ इमेज ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। मीन्स हमें ये बोल रहा है मेरे पास कोई एक लाइन होगा, इसको देखो कोई फॉर्मुला वगैरह कुछ नहीं था, हमें क्वेश्चन समझना होता है। मेरे पास कोई एक लाइन होगा, उस पर क्या होगा, कोई एक दूसरा लाइन होगा, लेटर से L2, जो क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमें क्या बोलेगा, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या बोलेगा, ये लाइन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखना होता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या राइज होता है, यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट दे देगा, एक्स वाई जेड जो भी देगा, मुझे बोलेगा इसका इमेज यहाँ पे क्या बनेगा, या फिर इमेज बोला या फिर फुट। जैसे मेरे पास ये लाइन था, लाइन का मेरे पास इमेज यहाँ पे बन रहा है ना, वही मुझे फाइंड आउट करने के लिए हमें दे सकता है। तो इसमें दो टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो मुझे ये बोला कोई लाइन देगा और मुझे कोई दो लाइन आपस में होगा जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमें कोई किसी पॉइंट पे इस पॉइंट पे लेटर से इस लाइन का जो पॉइंट है यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन होगा, एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पे गिवन होगा वो हमें गिवन होगा। मुझे बोलेगा कि इन दोनों लाइन और इसके बीच में मेरे पास डिस्टेंस कितना होगा वो मुझे निकाल। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि एक्स वाई जेड मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट देगा, मुझे बोलेगा जो फुट यहाँ पे बन रहा है, जो इसका इमेज जो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो मुझे निकाल के दे। नहीं समझा क्वेश्चन। टॉपिक हमारे पास बेसिकली क्या है, ये टॉपिक हमारा क्या है देखना ध्यान से। टॉपिक हमें ये बोलेगा मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, ये लेटर से L1 है, ये दूसरा कोई लाइन है L2, ये दोनों आपस में क्या हमें परपेंडिकुलर दे देगा। हमसे मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, लेटर से एक्स वाई जेड कुछ भी कोऑर्डिनेट गिवन है, मुझे पूछेगा जो यहाँ पे जो इसका इमेज बने, लेटर से ए है, जो ए का जो इमेज मेरे पास बनेगा बी पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो मुझे निकालने के लिए दे सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन क्या बोलेगा ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ए और बी के बीच में मेरे पास डिस्टेंस क्या है वो मेरे को निकालने के लिए दे सकता है, हमें दे सकता है। मीन्स हमें दो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन हमें बोलेगा ए जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट दे देगा, उसका बोलेगा इसका इमेज मेरे पास जो बी पे है वो कितना बनेगा, वो मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स दे, उसी का हम बोलते हैं फुट बोलते हैं। मीन्स इसका फुट मीन्स उसका परछाई, या फिर हम इमेज बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। या फिर दूसरा क्वेश्चन बोलेगा ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है वो मुझे निकाल के दे। तो कैसे निकालते हैं वो हमें एग्जांपल के थ्रू एक समझना, बिकॉज इसका फॉर्मुला है, लेकिन अगर फॉर्मुला दे दूँ ना सब कुछ भूल जाओगे, बहुत मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत लेंदी सा फॉर्मुला जो कि याद करना बहुत बकवास है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल से जिससे हमें क्या एकदम क्लियर हो जाए। मैं फॉर्मुला इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ बिकॉज फॉर्मुला से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बकवास है और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, और फॉर्मुला भूल के पूरा क्वेश्चन भूल जाओगे। इसलिए अगर हमें स्टेप बाय स्टेप पता रहेगा तो क्या होगा, हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट मीन्स उसका इमेज, जो ये पॉइंट है उसी का मेरे पास इमेज, ये पॉइंट के लिए फुट मीन्स इमेज, फुट बोला है फिर इमेज परछाई, जैसे ये फिंगर है, अगर मैं इस फिंगर को ऐसे स्ट्रेट करूँ, अरे यार ये तो ऐसे स्केच से हो जाएगा, हाँ जैसे ये स्केच है, इसका मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखो यहाँ पे जो मेरा शेडो बन रहा है ना, इसका यहाँ पे जो इसका शेडो बन, इसका जो शेडो बना है यहाँ पे, उसी का क्या होता है हमारा फुट बोले या फिर इमेज बोले। मीन्स हमें क्वेश्चन कैसे दे सकता है ये समझ में आ गया। टॉपिक हमारा क्या है कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट का लेटर से हमें बोल देगा कि जो इसका परछाई बनेगा फिर फुट बनेगा उसका कोऑर्डिनेट बता, या फिर हमसे पूछ सकता है जो ये पॉइंट और जो इसका परछाई बनेगा उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये हमसे निकालने के लिए दे। ये दो टाइप के हमसे क्वेश्चन दे सकता है। इसका फॉर्मुला होता है, बट मैं फॉर्मुला नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मुला हमारे लिए अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस क्वेश्चन को समझना है कि कैसे उसको बाय प्रोसेस किया जाता है। कि फॉर्मुला अगर भूल गए गलती से भी तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन हमारा निपट जाएगा, सॉल्व हमसे नहीं होने वाला है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला एग्जांपल ये रहा हमारे साथ, मैं एग्जांपल भी समझा रहा हूँ जिससे क्या फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। बता देना दिमाग सच में घूम जाएगा अगर मैं इसका स्टेप बाय स्टेप लिखाना चला गया ना कि अच्छा ये पहले स्टेप करो, दूसरा स्टेप ये करो, फिर क्या तो पूरा दिमाग घूम जाएगा। इससे अच्छा बेटर वे कि मैं एक एग्जांपल पूरा प्रोसेस बताऊं, इजीली क्या होगा समझ जाए। इसलिए फॉर्मुला की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है, हमें ऐसे देगा, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 0,2,3 on the line x plus 3 divided by 5 equals to y minus 1 divided by 2 equals to z plus 4
डिवाइड बाय 3 एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ भी चलो ले लो, एंड ऑल्सो फाइंड द, एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट हो जाएगा, एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। गॉट माय पॉइंट? ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है? अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में कैसे बनाना है? क्वेश्चन मुझे बोल रहा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका मतलब मीन्स मुझे क्या करना है, पहले तो फुट ऑफ मीन्स मुझे उसका इमेज बनाना है। इमेज मीन्स जो भी मेरे पास लाइन होगा उसका मुझे जहां पे भी इमेज बन रहा होगा उसका मुझे इमेज निकाला, वही मैं फुट को इंडिकेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 ऑन द लाइन। मेरे पास कोई एक लाइन है, लेटर से मैंने लाइन का नाम ले लिया L1, जिसका मुझे फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये मेरे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे 0,2,3 मेरे पास कोई पॉइंट गिवन है, जो कि क्या है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2 ऑन द लाइन। मीन्स इस लाइन पे क्या ये हमें इसका फुट परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन आपस में, और उस लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है x+3 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू y-1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू गिवन है z+4 डिवाइड बाय 3। मीन्स हमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होता है। क्वेश्चन मेरे पास क्या बोला है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0, हमें इस 0,2,3 का जो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, मीन्स इसका जो मेरे पास इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? मेरे पास इस पॉइंट पे बनेगा। अरे यार सीधी सी बात है ना, जो मेरे पास ये पॉइंट है उसका अगर मुझे इमेज बनाना होगा तो सिंपली क्या होगा, इस पॉइंट पे बनेगा। लेटेस्ट इस पॉइंट का नाम देता हूँ कुछ ए है, इस पॉइंट का मुझे क्या करना है? कोऑर्डिनेट निकालना। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस ए पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है पहला तो, और वो क्या बोलते हो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और हमें डायग्राम को समझना है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 से मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस उसका इमेज निकालना है, किस पे? ऑन द लाइन, मींस उस लाइन पे मुझे निकालना है। मींस लाइन पे कहाँ पे? यहाँ पे बनेगा। उस लाइन का इक्वेशन गिवन है मुझे दिस। अब ये क्वेश्चन हमें ये बोला ऑल्सो फाइंड द लेंथ, मींस ए, ये लेटेस्ट इस पॉइंट का भी कुछ नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम ले लेटर से बी। ए और बी के बीच में मुझे डिस्टेंस भी निकालना है। पहला काम मेरे पास ये बोला कि मेरे पास बी कोई पॉइंट है 0,2,3 जिसका मुझे इमेज निकालना है किस पे? इस लाइन पे, जहाँ पे कहाँ पे बन रहा होगा इसका फुट मीन्स जो ये पॉइंट उसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे। परपेंडिकुलर मीन्स स्ट्रेट लाइन में बन रहा होगा। तो इस ए पॉइंट का पहले तो मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। दूसरा जैसे ही कोऑर्डिनेट निकल जाए उसके बाद मुझे क्या करना है? ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकाला जाए वो अब हमें देखना है। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है? क्वेश्चन तो हमें बेसिकली क्लियर हो चुका है कि मेरे पास कोई एक लाइन है जिसपे क्या मेरे पास एक ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, जिसका मुझे इस पॉइंट 0,2,3 से मुझे क्या करना है? इसका फुट ऑफ परमिट उसका इमेज निकालना है किस पे? इस लाइन पर निकाल, जिस पॉइंट कौन सा पॉइंट ए, और उसको मुझे एक तरीके से बेसिकली हमें क्या होता है, हमें एक दो लाइन दे देगा, बोला इसका ये क्या आपस में परपेंडिकुलर, इसका तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल। मीन्स उसका जो परछाई इस लाइन का जो पॉइंट का शेडो है वो तुझे निकालना है इस लाइन पे। तो सिंपली इस लाइन पर मुझे क्या करना है? तो शेडो निकाले। कैसे निकालेंगे? जैसे मेरे शेडो आ जाए उसका मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा। तो शेडो निकालने के लिए हमें सिंपली करना क्या है? जो लाइन का हमें पास इक्वेशन गिवन है मीन्स उसका मुझे इमेज निकालना है। शैडो मीन्स जो मेरे पास ये पॉइंट है उसका मुझे इस लाइन पे इमेज निकालना है बेसिकली। तो उसको कैसे निकालेंगे? जो भी मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है ना, सिंपली मैं इसको कुछ मान लेता हूँ। लेट सबसे पहले तो मैं पॉइंट को कंसीडर किया, लेट बी बी द पॉइंट। लेट हमारे पास जो पॉइंट गिवन है एक एक स्टेटमेंट लिख दूँ या फिर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूँ। लेट ए बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट ए बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट का नाम क्या है? बी 0,2,3 टू द गिवन लाइन, एंड हमें गिवन, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x+3 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू y-1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू z+4 डिवाइड बाय 3 मुझे गिवन है। हमें सिंपली क्या किया मैंने कोई पॉइंट मान लिया ए, जो क्या लेट ए बी द फुट, मेरे पास जो बी है, बी का फुट, बी का इमेज कहाँ बन होगा? ए बन रहा होगा। और बी से कहाँ से? 0,2,3 से मेरे पास क्या होगा? इसका जो इमेज होगा सिंपली कहाँ बन होगा? ए बन रहा होगा। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस लाइन का इक्वेशन मुझे यहाँ पे ये गिवन है। अब मैं इस ए का, अब सिंपली कुछ नहीं करना होता, हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। मीन्स जो ये तरह जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से जहाँ शेडो तेरे पास जहाँ पे बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? इस लाइन पे बन रहा है। सिंपली इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट निकाला उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। मींस इस लाइन का मुझे यहाँ पे शैडो बनता है उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इस लाइन का मुझे क्या करना है? एक तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल, जैसे कोऑर्डिनेट आ जाएगा फिर मैं इसका लेंथ निकालूंगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सिंपली करेंगे क्या? सबसे पहला काम जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, x+3/5 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू मेरे पास गिवन है z+4/3 इक्वल्स टू, मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया, इक्वल्स टू लेटर से मैं लैम्डा मान लेता हूँ। फिर कुछ जो मैं स्टेप कर रहा हूँ सेम एज इट इज हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मैंने क्या कि जो इक्वेशन गिवन है इसको कुछ मान लिया, लेटर से लैम्डा मान लिया, फिर एक एक को सबके इक्वेट कर दिया। मीन्स x+3/5 इक्वल्स टू लैम्डा किया। देन सिंपली मैंने y-1/2 इक्वल्स टू मैंने लैम्डा लिखा। फिर मैंने z+4 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू लैम्डा लिखा। किया क्या? स्टेप 1 में मुझे सिंपली क्या किया, जो भी मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन होगा ना, सिंपली मैं इसको कुछ मान लूंगा। लेटर से क्या मान लिया? लैम्डा म्यू, जो मान लिया लैम्डा म्यू आर एस डब्ल्यू टी कुछ भी मान सकते, बस हमें कांस्टेंट माना। मैंने मान लिया सिंपली सबको क्या किया, एक एक करके इसके इक्वल कर दिया। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये फाइनली मेरे पास किसके इक्वल हो गया? x+3 इक्वल टू कितना हो गया? 5 लैम्डा।
यहाँ से हो गया मेरे पास y माइनस वन इक्वल टू 2। देखो एक डायरेक्ट फॉर्मुला भी होता है, बट मैंने डायरेक्ट फॉर्मुला इसलिए नहीं बताना ताकि वो हमें लर्न अगर हो भी जाएगा, बट हमें प्रोसेस अगर नहीं पता हो फिर किस काम का फॉर्मुला। डायरेक्ट फॉर्मुला में पुट करने से अच्छा हमें एक स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस पता होना चाहिए। देन ये हो गया मेरे पास z प्लस 4 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको राइट हैंड साइड में भेजा, शिफ्ट किया, तो ये हो गया x इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3। ये y इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 2 लैम्डा, ये 1 को यहाँ शिफ्ट किया प्लस 1। देन z इक्वल टू कितना हो गया, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया 3 लैम्डा माइनस 4। मीन्स मेरे पास जो ये पॉइंट था, जो मेरे पास ए पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट कितना गया x y z का मेरे पास वैल्यू कितना गया 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4 आ गया। ये क्या बोल दिया तूने? मैंने ये बोला जो ये मेरे पास बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 0 कितना गिवन है 2 3 गिवन है, और ये जो मेरे पास ए पॉइंट है इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया दिस। ये जो मेरे पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4। ये कैसे किया मुझे पता है, कोई भी इक्वेशन मेरे पास होता है ये, इस इक्वेशन में एक्स वाई और जेड बेसिकली क्या डिनोट करता है, बेसिकली थर्ड पॉइंट को जो मैं कंसीडर करूंगा या फिर कोई भी पॉइंट को जो मैं कंसीडर करता हूँ उसका मुझे कोऑर्डिनेट बताता है एक्स वाई जेड बताता हूँ। सिंपली मैंने एक्स वाई जेड यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4 आ गया। ये मेरे पास आ गया। मीन्स मेरे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the coordinate of point A is 5 lambda minus 3, 2 lambda plus 1 and 3 lambda minus 4। ये मेरे पास आ गया। अरे यार सिंपली किया कि मैंने इस इक्वेशन में कुछ लैम्डा मान लिया, कुछ भी मान सकता हूँ, और सिंपली जो है यहाँ मैं क्यों माना बेसिकली अब मन मेरा वो सवाल आ रहा है, कुछ नहीं राइज हो रहा क्योंकि इसने इसे लैम्डा ही क्यों माना, बिकॉज इसलिए माना मैं चाहता था एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाला। जैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा मैं सिंपली बोलूंगा इस पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट आ गया, तो चलो 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4 ये तो कोऑर्डिनेट आ गया। लेकिन यार यहाँ पे तो मुझे लैम्डा अभी भी यहाँ पे क्यों, मुझे लैम्डा तो चाहिए ना, मुझे यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूँ तो निकालूँ कैसे? मैंने बोला लैम्डा का वैल्यू को निकालने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से कैसे पढ़ूँ? क्वेश्चन वाला बोला देख फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना इस पॉइंट, ये दोनों ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है इन दैट केस तो क्या होता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास 0 होता है, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो मेरे पास पॉइंट ए का तो मेरा कोऑर्डिनेट गिवन 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4 गिवन है। तो ये बेसिकली, और जो मेरे पास ये लाइन है उसका मेरे पास डायरेक्शन इशू कितना गिवन है a1, लेटर से इसका नाम दे दिया b1, इसका नाम ले लिया लेटर से c1, एंड इसका लेटर से इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने a2, ये हो गया b2, और ये कितना हो गया c2। मैं लिख भी देता हूँ लाइन, क्या लिखूँ यहाँ पे, लाइन और ए बी है, सॉरी, या फिर जो मेरे पास ये ए बी जो लेंथ है मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ए बी बोलो, या फिर बी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, लेटर से L1 मान लिया, इस लाइन का लेटर से इसको L1 मान लिया बने। बी जो मेरे पास बी है वो क्या परपेंडिकुलर है किसके L से, सो मैं क्या बोल सकता हूँ बी ए डॉट, अगर मेरे पास बी ए क्या हो सिंपली, अगर मेरे पास L1 के परपेंडिकुलर सिंपली मैं क्या हो सकता बी ए वेक्टर डॉट L1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 0 का पहला पॉइंट तो ये, या फिर मैं दूसरे में क्या बोल सकता हूँ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू क्या होगा 0 का। मेरे पास a1 किसको माना है मैंने 5, a2 मेरे पास कितना कहना 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस b1 मैंने कितना माना यहाँ पे, b1 मेरे पास था 2, b2 मेरे पास कितना गिवन है 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस c1 मेरे पास कितना गिवन है 3, c2 मेरे पास क्या गिवन है 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू कितना गिवन है 0। इसको सॉल्व करते 5 5 कितना हो गया 25 लैम्डा माइनस 15, ये हो गया 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करते हैं बेसिकली 25 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, 25 प्लस 4 कितना हो गया बस 29, 29 प्लस 9 बेसिकली कितना हो गया बस 38 लैम्डा, 38 लैम्डा बेसिकली हो गया। ये बेसिकली 15 और ये मेरे पास हो गया माइनस 15 और ये इसमें से 2 चला गया बेसिकली कितना हो गया मेरे पास माइनस 13 माइनस 12 कितना हो गया 3 2 कितना हो गया 5 माइनस 25। हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना? 5 इंटू 5 25 लैम्डा, 5 इंटू 3 माइनस 15, 2 इंटू 2 4 लैम्डा, ये हो गया 2 3 3 9 लैम्डा, ये कितना हो गया 4 3 माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 28 प्लस 4 बेसिकली कितना 25 प्लस 4 बेसिकली कितना हो गया 29 प्लस अगर मैं 9 करता हूँ सिंपली कितना हो गया 38 लैम्डा, बिल्कुल सही। माइनस 15 प्लस 12 कितना हो गया मेरे पास बेसिकली माइनस 13 में अगर माइनस 12 तो माइनस 25 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 0। तो फाइनली यहाँ से मेरे पास हो गया 13 लैम्डा, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया 25, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना गया मेरे पास 25 डिवाइड बाय 38। चलो अजीबो गरीब आंसर आ गया, मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेट था, मुझे लगा कुछ सिंपल सा ठीक है। लैम्डा का वैल्यू कितना गया 25 बाय 38, सिंपली मैं क्या करूँगा पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो ये बेसिकली हो गया 5 इंटू 25 बाय 38
कॉमा 2 × 25/38, जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ पुट कर दूंगा। 3 इंटू कितना हो गया 25/38 माइनस कितना हो गया 4। इसको सॉल्व करना तो ये मेरे पास क्या होगा, जो भी हम सॉल्व करेंगे तो वो मेरे पास ए का क्या होगा, एक्जैक्ट मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। अब जैसे ही मेरे पास ए का मेरे पास जो भी पॉइंट आएगा, अब सिंपली मुझे क्या करना है, बी ए के बीच में डिस्टेंस निकाला। तो बी ए के बीच में मीन्स ए, और मुझे क्या हो, देखो ये पॉइंट ए तो मेरे पास आ गया, कैसे हमने सॉल्व किया वो मेरे पास आ गया। सिंपली हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप हमें जो भी मेरे पास इक्वेशन मैंने कोई हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कभी भी निकालना हो, डायरेक्टली इसका मीनिंग ये है कि मुझे सिंपली इसका इमेज निकालना है, किस पे, इस लाइन पर निकालना। और ये लाइन आपस में क्या, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो सिंपली मुझे ये पता है जो भी इक्वेशन की उसको कुछ मान लूंगा लैम्डा, फिर एक एक करके मैंने यहाँ पे इक्वेट किया। बिकॉज मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड बेसिकली क्या होता है, जो भी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो इस ए पॉइंट का मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास कितना, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4, ये मेरे पास। लेकिन मुझे ए का एक्जैक्ट मुझे आंसर चाहिए, तो मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो निकालूँ कैसे, मुझे पता है जो ये बी ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। तो अगर कभी भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो सिंपली क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। सिंपली इसको A1 B1 मान लिया, इसको A2 B2 C2 माना, और फिर जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा कितना लैम्डा का वैल्यू 25 अपॉन कितना होगा 38 आ गया। फिर यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। अब मुझे निकालना है ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मुझे पता है ये 0,2,3 इसका मान लो कोई भी कुछ पॉइंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ भी अजीब करीब सा आंसर आएगा। तो जैसे ही मेरे पास आएगा, मुझे पता है बी ए के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो सिंपली क्या करूँगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर करूँगा। सिंपली मेरा बी ए का डिस्टेंस है, इसको मान लेना x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 सिंपली सॉल्व करना, बी ए का क्या होगा, बस डिस्टेंस आएगा। तो ये हम यहाँ पे और कंसेप्ट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। सिंपली जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको कुछ लैम्डा वगैरह कुछ भी मान लेना है, फिर उसको क्या करना है, वहाँ से लैम्डा का वैल्यू मुझे कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर। अगर कभी भी दो मेरे पास अगर लाइन परपेंडिकुलर होता है उसके में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू कितना तो 0 होता है। फिर लैम्डा का वैल्यू आगे सिंपली पुट कर दूंगा इक्वेशन में। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लगाऊंगा और क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो ये पॉइंट हो गया, मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि डिस्टेंस को खुद से निकालना और ये जो मल्टीप्लाई खुद से हमें करना है। अब इस पर एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हमारे पास हो जाए। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ठीक है, मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, छोटा सा नहीं बहुत बिगर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पूरा ही क्रॉस करना पड़ेगा। क्या हो गया मिस्टेक एक्चुअली, ओके यहाँ तक तो हमने सही किया, लेकिन इसके बाद हमने इसको डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हमने इसको कैसे मान लिया, ये डायरेक्शन रेशियो थोड़ी आई। तो मैंने ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, मैंने भी यह ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ से हमें बेसिकली पूरा कट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से बेसिकली हमें पूरा कट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कट कर लेना पूरा, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटा से हमें से मिस्टेक ये हो गया। कॉमन सेंस से मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे पास जो पॉइंट ए का तो बेसिकली मेरे पास कोऑर्डिनेट है कि 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस कितना 4, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है। लेकिन मेरे पास ए पॉइंट का डायरेक्शन इशू थोड़ी है। अगर मेरे पास ये बी ए मेरे पास परपेंडिकुलर अगर L1 के नो डाउट, ठीक है, तो तेरे को डायरेक्शन इशू को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डायरेक्शन इशू तेरे पता है 5 2 3 होगा। लेकिन इस लाइन का जो ए है उसका तेरे पास डायरेक्शन इशू थोड़ी है, तो डी आर निकालेगा कैसे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम बस एक स्टेप में थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैंने लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज दिस। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ, सॉरी यहाँ थोड़ा सा हो गया बस। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल इज, मुझे सिंपली पता है ये मेरे पास गिवन है क्या है, सॉरी पी एल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, बी ए, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास ए गिवन है। बी का मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन था 0,2, कितना गिवन था, बी का कोऑर्डिनेट क्या था 0,2,3, एंड ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या क्या है 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब लेकिन मुझे सिंपली जैसे मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, फोकस हो रहा है। मैं लैम्डा का वैल्यू अगर मुझे निकालना तो सिंपली मैं लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मुझे पता है बी ए परपेंडिकुलर किस इस लाइन के, तो बी ए परपेंडिकुलर इंटू बी ए परपेंडिकुलर इस लाइन के, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। लेकिन मेरे पास यार एक अपना इक्वेशन का A1 B1 C1 तो मेरे पास प्रेजेंट है, लेकिन A2 B2 C2 मेरे पास कहाँ प्रेजेंट है, इस लाइन का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे सबसे पहले नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ मुझे बी ए निकालना पड़ेगा। बी ए का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालूंगा, क्या याद है हमें डायरेक्शन रेशियो, मैंने एक बात बताया था कि अगर कभी भी एक लाइन ज्वाइनिंग हो, अगर मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होता है उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, मैंने फॉर्मुला भी बताया था, पूरा प्रोसीजर से भी बताया था। x2 अगर मैं फॉर्मुला देखूँ तो क्या होता था, x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मुला से लिखना चाहूँ, अगर मैं उसको मैं लिख भी देता हूँ, लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन रेशियो इज, अगर याद आ गया तो वेल एंड गुड, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1, हमें से फॉर्मुला हमारे पास निकल गया था। और ये क्या होता है z2 माइनस z1। अगर मैं ऐसे नहीं निकालूंगा तो सिंपली क्या होगा, अगर मैं ऐसे अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मुला से नहीं निकालूंगा, सिंपली मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 लैम्डा माइनस 3 आई क्या प्लस 2 लैम्डा प्लस आई, इन दोनों को सिंपली वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर मुझे क्या करो इसको निकालना पड़ेगा इसका डायरेक्शन रेशियो। लेकिन हमें डायरेक्टली फॉर्मुला पता है, टाइम हम यहाँ से बचा सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर बोला था अगर फॉर्मुला याद है तो वेल एंड गुड, अगर फॉर्मुला नहीं याद है तो क्या होगा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए फॉर्मुला अगर याद होगा तो वेल एंड गुड। कभी भी मेरे लाइन ज्वाइनिंग हो रहा होता, अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, सिंपली क्या होता है x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू कितना होता है z2 माइनस z1। तो ये मैं लेटर से मान लेता हूँ मैं
ये मेरे पास x1 कुछ भी मान लो, ये हो गया x1 y1 z1 एंड ये मेरे पास हो गया x2 y2 z2। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास हो गया x2 मेरे पास गिवन है 5 लैम्डा माइनस 3, x1 मेरे पास गिवन है -0, कॉमा y2 मेरे पास गिवन है 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस कितना गिवन है 2, z2 मेरे पास प्रेजेंट है 3 लैम्डा माइनस कितना, 3 लैम्डा माइनस 4 है ना, 3 लैम्डा माइनस 4, बिल्कुल 3 लैम्डा माइनस 4, ये गिवन है -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 5 लैम्डा माइनस 3, ये मेरे पास हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। देन मेरे पास ये हो गया 3 लैम्डा -4 -3 कितना, तो 7। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी ए इज, मेरे पास बी ए का डायरेक्शन रेशियो आ गया। कैसे निकाला हमें पता है, अगर कभी भी लाइन ज्वाइनिंग अगर आपस में हो रहा हो, अगर मेरे पास कोई लाइन है और आपस में ज्वाइन हो रहा हो तो सिंपली उसका डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे निकालना तो सिंपली क्या था x2 - x1 = y2 - y1 = z2 - z1। ये मैंने फॉर्मुला भी देखा था। अगर फॉर्मुला याद ना हो तो सिंपली मुझे उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर क्या करो सॉल्व करना पड़ेगा। बट हमें फॉर्मुला याद है तो मैंने सिंपली यहाँ पे कर लिया कन्वर्ट। अब मेरे पास क्या हो गया, अब मुझे पता है मुझे, लेकिन अब अभी मेरे पास काम नहीं, मुझे लैम्डा का वैल्यू निकाला। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली मुझे क्या करूँगा, मुझे पता ना हो बी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर मेरे पास बी ए अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है इस लाइन का तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है देन उस केस में मैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं गिवन हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सिंपली मैंने इसको मान लिया। मेरे पास A1 B1 C1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था और मेरे पास BL का जो BA का सॉरी जो BA था उसका डायरेक्शन रेशियो भी मेरे पास आ गया। तो सिंपली मान लेता हूँ उसको A2 B2 और ये C2 हो गया। तो सिंपली सॉल्व करते A1 मेरे पास कितना था, A1 है मेरे पास 5 इंटू A2 मेरे पास कितना गिवन है 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस मेरे पास गिवन है A2 मेरे पास कितना गिवन है, सॉरी B1 मेरे पास गिवन है कितना 2, B1 मेरे पास गिवन है 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस C1 मेरे पास गिवन है 3, C2 मेरे पास कितना गिवन है 3 लैम्डा माइनस 7। इसको सॉल्व करते इक्वल टू 0। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली अब मन में आ रहा हो इसने डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाला, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया। मैंने देखो बी ए पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर लैम्डा टर्म अभी भी था, लेकिन मुझे लैम्डा को रिमूव करना है। मुझे एक्जैक्ट यहाँ पर पता करना है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसके लिए सिंपली मैंने क्या किया, अगर मुझे एक्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकाला तो सिंपली उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहला फंडा क्या किया, मुझे पता है बी और ए आपस में क्या लाइन ज्वाइनिंग, अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दूं और मुझे ये दोनों लाइन अगर आपस में मुझे पता है कि परपेंडिकुलर, देन इस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 होगा। सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर कितना आता है, 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस कितना होगा 6 प्लस 3 3 9 लैम्डा माइनस कितना होगा 7 से 21 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं 25 लैम्डा प्लस 4 कितना होगा 29 लैम्डा, 29 प्लस 9 कितना होगा, बेसिकली मेरे पास हो गया 39 लैम्डा। ये हो गया मेरे पास 15 माइनस कितना हो गया -25 और ये 21 बेसिकली कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 2 लैम्डा -1 है ना यार, क्यों इतना मिस्टेक हो रहा है। 2 लैम्डा ये कितना हो गया -2, 39 लैम्डा और ये कितना हो गया 30, ये तो 39 लैम्डा हो गया सर 25 और ये कितना हो गया मेरे पास 9, 25 प्लस 9 कितना हो गया 39 लैम्डा हो गया, ठीक है। पता नहीं अब साला मुझे लगा 25 पता नहीं हो जाता है, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना अंदर से धक धक शुरू हो जाए यार, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। 25 प्लस 4 कितना होगा 29, 29 प्लस 9 कितना होगा 39 लैम्डा। अब इसको सॉल्व करते हैं -15 -2 कितना हो गया मेरे पास -17 और ये -21 कितना हो गया 7 प्लस 1 8 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अभी भी एक मिसिंग है, क्या मिसिंग है यार, अब अभी भी कुछ तो मिस्टेक हमने किया है कहीं ना कहीं। 5 इंटू 3 कितना गया -90, क्या हमने सब कुछ सही लिया है। 3 इंटू कितना क्यों ना, ये 7 इंटू 3 कितना -21 बिल्कुल सही। 5 इंटू 3 -15 और ये -2 कितना गया -17 और ये बेसिकली -21 है। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। अभी भी कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हमने किया है, चेक कर दिया। 25 प्लस 4 कितना था 29 होता है, 29 प्लस 9 करूँगा तो बेसिकली कितना 38 लैम्डा होगा ना, और ये बेसिकली कितना आ गया यहाँ से मेरे पास -38 इक्वल टू 0। तो 38 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 38, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 38 डिवाइड बाय 38, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर लैम्डा इक्वल टू कितना गया 1। फाइनली मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 1 मैं सिंपली पुट कर दूंगा। नाउ पुट लैम्डा इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5 इंटू लैम्डा 5 लैम्डा -3 में लिख देता हूँ एक एक करके। कैलकुलेशन भी नहीं यार, कहीं अगर छोटा सा एक मिस्टेक हो जाता है ना पूरा 3 लैम्डा -7, तो सिंपली यहाँ पे पुट करूँगा कितना हो गया 5 इंटू 1 -3, ये हो गया 2 इंटू 1 -1, ये हो गया मेरे पास 3 इंटू 1 -7। तो इसको सॉल्व किया कितना गया 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 -1 कितना हो गया 1, ये हो गया 3 माइनस कितना हो गया 7, तो ये बेसिकली कितना हो गया -4। तो फाइनली जो मेरे पास ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो निकल गया कितना 2 1 -4। अब मुझे क्या निकालना है, बी ए का मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो बी ए का मुझे डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो सिंपली पता है क्या लगाऊंगा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या हो क्या रहा है मुझे यार, अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो में थोड़ी ना पुट करना है मुझे, तो सिंपली इसके अंदर पुट करना था, पता नहीं क्या हो रहा है। नाउ पुट लैम्डा इक्वल्स टू
मैंने डी आर के अंदर पुट कर दिया। इसके अंदर पुट करना है 5 लैम्डा माइनस 3, ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 एंड ये गिवन है 3 लैम्डा माइनस 4। ठीक है, सॉरी यार थोड़ा बहुत आज मिस्टेक हो रहा है मेरे से। 5 इंटू 1 माइनस 3 और ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड ये बेसिकली हो गया 3 इंटू 1 माइनस 4। तो सिंपली ये कितना हो गया मेरे पास -2। ये बेसिकली कितना हो गया 2 इंटू 1 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 4 बेसिकली कितना हो गया मेरे पास -1। तो फाइनली मेरे पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना गया मेरे पास -2 3 1। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक आज हो गया, सॉरी ठीक है। बस हो गया छोटा मोटा यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होता है z2 माइनस z1 का कितना होता है मेरे पास होल स्क्वायर होता है। तो सिंपली मुझे पता है ये पॉइंट आ गया 0, 2, 3। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया मेरे पास -2, 3, -1। तो सिंपली इसको मान लिया x1 y1 z1, इसको मान लिया x2 y2 z2। तो सिंपली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास निकल के आया, बी ए का डिस्टेंस मेरे पास निकल के आया, ये मान लिया x1 y1 z1, इसको मान लिया x2, ये मेरे पास है x2, ये हो गया y2 एंड ये हो गया z2। तो मेरे पास x2 कितना गिवन है -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, प्लस y2 मेरे पास कितना गिवन है 3 माइनस y1 कितना गिवन है 2 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास यहाँ पे z2 की कितना गिवन है -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, z1 मेरे पास गिवन था इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली -2 माइनस 0 कितना है -2 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली मेरे पास हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का कितना हो गया मेरे पास -4 का होल स्क्वायर। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया √21। तो फाइनली मेरे पास जो बी ए का जो डिस्टेंस था ना वो कितना आ गया √21 निकल के आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये हमने कैसे किया, देखो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, जो भी मेरे पास इक्वेशन वहाँ पे गिवन होगा, देखो तो आई नो थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा बहुत लेंथी हो गया। जो भी मेरे पास इक्वेशन गिवन होगा सिंपली मैं उसे कुछ लैम्डा मानूंगा। जैसे मैंने माना एक्स वाई जेड का मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालूंगा, जैसे मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा अब मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे लैम्डा का कैसे भी वैल्यू लेके आना है। लैम्डा का वैल्यू लेके आने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे पता है दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर, उसका मेरे पास क्या होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और या फिर मैं a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 क्या था 0 था। मतलब a1 b1 c1 तो चलो इस लाइन का प्रेजेंट है, लेकिन a2 अगर मुझे इस लाइन का डायरेक्शन इशू आ जाता तो काम बन जाता। इस लाइन का डायरेक्शन इशू कैसे निकालूंगा, मुझे पता है अगर कोई भी लाइन अगर आपस में लाइन ज्वाइनिंग हो रहा होता है उसका डायरेक्शन इशू क्या था x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल z2 माइनस z1। ये फॉर्मुला डायरेक्ट होता है, या तो मैं फॉर्मुला डायरेक्ट लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में पूरा प्रॉपर कन्वर्ट करता फिर मैं निकालता हूँ वहाँ से। तो यहाँ से मेरा डायरेक्शन इशू इस लाइन का बी ए का डायरेक्शन इशू कितना आ गया 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 जैसे आ गया। अब मुझे पता है बी ए परपेंडिकुलर इस लाइन का, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 का। तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 0। तो लैम्डा वैल्यू फाइनली कितना गया 1 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा वैल्यू जैसे ही 1 आ गया तो डीआर में पुट मत कर देना, जो ये इक्वेशन में हमने लेके आना, ये जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसके अंदर मुझे क्या करना, लैम्डा वैल्यू पुट करना। जैसे ही मैं लैम्डा वैल्यू पुट करूंगा उसके बाद क्या होगा, बस ए बी का क्या होगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे कहीं पे भी छोटा सा मिस्टेक मत करना, बहुत यहाँ पे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि लैम्डा वैल्यू कहाँ पे पुट करना है। तो लैम्डा वैल्यू लेके मुझे सिंपली कहाँ पे पुट करना है, जो मेरे पास ये मेन इक्वेशन जो मेरे पास आया ना उसके अंदर पुट करना है। डायरेक्शन रेशियो के अंदर कभी भी लैम्डा वैल्यू पुट मत कर देना। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं इसको एक क्वेश्चन क्लियर हमारे जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताना सेम एज इट इज फॉलो करना है। जो भी इक्वेशन होगा ना उसको मैं कुछ लैम्डा फिर कुछ भी मानूंगा, उसके मानने के बाद फिर मैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अब मुझे क्या चाहिए डीआर चाहिए, अब मुझे बीए का क्या चाहिए डीआर चाहिए। डीआर के लिए सिंपली क्या करूंगा, मुझे x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल z2 माइनस z1 का फॉर्मुला होता है डायरेक्ट। कोई भी लाइन ज्वाइनिंग मेरे पास हो रहा है उसका डीआर कितना होता है x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल z2 माइनस z1। सिंपली उसमें पुट करूंगा, मेरे पास इस लाइन का डीआर आएगा। जैसे डीआर आएगा सिंपली मैं क्या करूंगा, दोनों के a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल 0 में पुट करूंगा, मेरे पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा फिर जो मैंने मेन इक्वेशन जो मैंने निकाला था, जो मेरे पास मेन का इक्वेशन आता है उसके अंदर मैं पुट करूंगा, फिर इसकी फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास। अब मुझे कभी भी लेंथ निकालना होगा, बोलेगा बीए का लेंथ पता कितना हो गया, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा। तो सिंपली क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मुला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अप्लाई करूंगा और क्या करूंगा मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये हम पास क्वेश्चन होगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाल, जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया एज इट इज हमें फॉलो करना, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क दे रहा हूँ जिसे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और कैलकुलेशन प्लीज मिस्टेक मत करना मेरी तरह। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 and to the line मेरे पास गिवन है x माइनस 6/3 इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इक्वल्स टू मुझे गिवन है z माइनस 7 डिवाइड बाई -2।
ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है, सिंपली मुझे पूछा है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा ना वो मुझे निकाला, लेकिन इसने क्या जो इसने चालाकी क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना दिया, लेकिन मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले बिना क्या मैं इसका लेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी इक्वेशन उसको मैं लैम्डा वगैरह मानूंगा, फिर मैं सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट मेरे पास इसका पूरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सिंपली क्या करूँ, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के लेंथ निकाल दूंगा। तो आई होप से इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब चलते इसका सेकंड लास्ट टॉपिक में, जिसका कि अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कराओ देन उस केस में हम कैसे उसको पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे पास मन में आता है, क्या अगर मैं इक्वेशन लिखने के लिए बोल दूं तो क्या हम परपेंडिकुलर का यूज करके इक्वेशन लिख सकते हैं? इस पे एक क्वेश्चन कराने का मतलब, ठीक है देखते हैं उसको।